नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे 10th हाउस के बारे में। 10th लॉर्ड दोस्तों, जो भी राशि आपके दसम भाव में लिखी है उसके जो स्वामी है वो दोस्तों जहाँ पर भी विराजमान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 12 भाव हैं, 12 भाव में वो कहीं पर भी विराजमान हो सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में दी गई हैं, आप उसके बारे में देख सकते हैं। दसम भाव दोस्तों केंद्र भाव है, और केंद्र भाव में अगर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी देने वाला भाव, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने वाला भाव, प्रोफेशनल लाइफ हमारी देखने वाला भाव जो है वो 10th हाउस है। 10th हाउस दोस्तों हमारे फादर के साथ रिलेशन, उनका हमारी ग्रोथ के ऊपर कितना प्रभाव रहेगा, ये सब चीज़ें, उनकी इनहेरिटेंस। 10th जो हाउस है उससे हम अपना फेम, रिकग्निशन, कार्य क्षेत्र में कितनी दिक्कत आएगी, कितना स्मूथ चलेगा, हमारे बॉस, हमारे सीनियर्स, हमारे जो हाई रैंक्ड हमसे जो ऊपर के ओहदे के लोग हैं, वो सब दसम भाव दर्शाता है। हमें कितनी अथॉरिटी मिलेगी, कितने हम फेमस होंगे कार्य क्षेत्र में, वो दोस्तों दसम भाव दिखाता है। आपके जो सास होंगे, मदर इन लॉ, उसको भी दोस्तों हम दसम भाव से देखते हैं। तो 10th हाउस अगर देखें, ऑल इन ऑल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने वाला। आज की लाइफ में दोस्तों हर इंसान चाहता है मुझे अथॉरिटी मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी ग्रोथ मिले, कौन नहीं चाहता। इसलिए 10th हाउस का स्ट्रांग होना, जो प्लैनेट 10th हाउस में है और इसका लॉर्ड जो अंक लिखा है उसका स्वामी जहाँ पर है वो किस कंडीशन में है, तो दोस्तों जब इस प्लैनेट की दशा, अंतरदशा इस लॉर्ड की आएगी तो ये देखा जाता है कि आपको किस हिसाब से जो है वो सडन सक्सेस मिलेगा, गेन्स होंगे, लॉसेस होंगे, जॉब ट्रांसफर्स होंगी, जॉब चेंजेस होंगे। ये सब जो है दोस्तों वो हम 10th हाउस के लॉर्ड से देखेंगे। ठीक है, सिंपल रखेंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, बात करेंगे सीधा फर्स्ट हाउस की। 10th हाउस का स्वामी अगर आपके दोस्तों फर्स्ट हाउस में जा करके बैठ गया तो ये बहुत 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 एक्सट्रीमली गुड जिसे बोल देंगे वो दोस्तों योग बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें क्या खास है। देखिए, मैंने जैसे पहले आपको ये चीज़ बताई, हर इंसान अपनी लाइफ में रिकग्निशन चाहता है, फेम चाहता है। वो कहता है कि मैं कितना फेमस होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या होगा मेरा, मुझे लोग जानेंगे नहीं जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हाउस आपका खुद का भाव, आपकी नेचर, आपकी पहचान, आपकी रिकग्निशन जो है उसको दर्शाता है फर्स्ट हाउस। 10th हाउस दर्शाता है आपकी रेप्यूटेशन, आपकी अथॉरिटी, लोग आपकी कितनी इज्जत करेंगे कार्य क्षेत्र के कारण। तो 10th हाउस का जब रिलेशन फर्स्ट हाउस में दोस्तों होता है, इसका स्वामी लगन पर जाकर के बैठ गया, दैट मीन्स दोनों भाव में एक चीज क्या कॉमन हुई, फेम, रिकग्निशन, पहचान, अथॉरिटी, ये सब जो है इसमें दोस्तों देखा जाता है। अब 10th हाउस क्या है दोस्तों, कर्म का भाव है। जातक को पहचान, फर्स्ट हाउस, पहचान मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, किस चीज से मिलेगी, अपने कर्म से मिलेगी। जितना हार्ड वर्किंग होगा, जितना कर्म पे विश्वास रखने वाला होगा, अपने काम को ही जो है अपना धर्म बना करके चलेगा, वो इंसान हमेशा जो है वो अथॉरिटी में आएगा ही आएगा। दसम का अगर पहले भाव में आ गया और अच्छे प्रभावों में कहीं हुआ, जुपिटर की दृष्टि, या ऑलरेडी नेचुरल कोई बेनिफिक बैठा है और ऊपर दृष्टि जो है किसी बेनिफिट की आ जाए, तो फिर ऐसा देखा जाता है कि उन दशाओं में तो मिलेगी, अदरवाइज भी जो है ऐसा जातक अथॉरिटी वाले रोल्स जो है उसको निभाता है। वो चर्चा करेंगे दोस्तों वो कौन से हैं, लेकिन पहले अदरवाइज जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कहने का भाव, ऐसे जातक को अथॉरिटी लाइफ में मिलेगी, ये एज अ स्लेव काम नहीं कर सकता। सिंपल इसमें दोस्तों ये चीज देखी जाएगी। लेकिन ये होगा कब, मैंने बताया आपको, कर्म का भाव है दसम भाव। तो अगर इस जातक के कर्म साफ हुए तो फिर इसको ये चीजें मिलेंगी। अगर इसके कर्म खराब हैं, ये जातक जो है वो लोगों से फ्रॉड करता हो, चीट करता हो, ये तब होगा जब स्वामी इसके फर्स्ट में पाप प्रभाव में ज्यादा आ जाए, डिग्री, कंबशन, ये वो बहुत सारा कुछ मिला करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंबस्ट हो गया तो आपको ये मान लेना है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल आप उसकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, राशियां देख लीजिए, नीच राशि, ये वो ये सब टोटल करके आप जान लीजिए, अगर कमजोर है, बुरे प्रभावों में है, तो ये जातक जो है वो धन कमाएगा अनएथिकल तरीके से। अगर अच्छे प्रभावों में है तो कर्म अच्छे होंगे, अच्छे कर्मों का फल इज इक्वल टू अथॉरिटी। ये 100% रिकग्निशन इसको इस जन्म में जातक को मिलेगी। अगर ये, क्योंकि दोस्तों क्या है, देखिए
दशा आए ना आए इन दो प्लैनेट्स की, ये देखा जाता है कि अंतरदशा तो आती ही है, तो कहीं ना कहीं जा करके अपने अच्छे रिजल्ट तो इस जातक को मिलेंगे ही मिलेंगे लाइफ में, आहिस्ता आहिस्ता चाहे बढ़े आगे। तो ऐसा नहीं है कि जातक कभी सारी जिंदगी ये लेकर के आया है प्लेसमेंट तो वैसे ही स्लेव की तरह काम कर रहा है, ऐसा जो है वो नहीं होता। ये बहुत स्ट्रांग जो है वो पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हिदायत इसमें ये दी जाती है कि देखिए 10th का जब फर्स्ट के साथ कनेक्शन होता है, फर्स्ट आपकी वेशभूषा, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, स्पीच डिलीवरी क्या है, कैसे किसी से बात करते हैं, आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, दैट इज फर्स्ट हाउस। तो इसमें आपको काम देखिए करना ही होगा, इसी के बलबूते पर आपको अथॉरिटी मिलनी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम नहीं है, ढीले ढाले हैं, काम नहीं ढंग से कर पा रहे, लेजी बॉडी लैंग्वेज, लेथार्जिक हैं, तो भाई आप समझ लीजिए अथॉरिटी के काबिल आप नहीं है। आपको अपने एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ऊपर से अपनी वेशभूषा और अपनी बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों में काम करना ही होगा, भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, इस चीज़ में आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मैनेजर है, कोई एचआर है, टीम लीडर है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो आपको जितनी देर तक किसी से काम लेना है वो आपका तरीका सही नहीं होगा तो आप अथॉरिटी में नहीं रह पाएंगे। ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है वो आपको पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगर तो अच्छे प्रभावों में हुआ, इस जातक की नेचुरली ये देखी जाती है कि बॉडी लैंग्वेज कुछ स्पेशल ही होती है, कि अथॉरिटी का लिंक हो गया दोस्तों फर्स्ट हाउस के साथ, अथॉरिटी का लिंक हो गया आपके बोलने के लहजे तरीके के साथ। तो प्रेजेंटेशन जो है ऐसे जातक की बहुत बढ़िया, बहुत कमाल की होगी अगर ये अच्छे प्रभावों में हुआ है। इसका एक ऑरा, एक जो देखने का एटीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, वो जो है वो बाकमाल होता है। ठीक है, उसके बाद अब दसम भाव जो है वो आपके पिता को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, पिता का इन्फ्लुएंस आपके करियर पर, इसको भी देखते हैं। तो इसका स्वामी अगर लगन पर चला गया, कभी कभार तो देखिए ये देखने में आया है कि इसका ये फेस है हमारा, और खास करके फोरहेड, हेड, आंखें, तो ये फीचर्स कभी कभी जो हैं वो पिता से मिलती हैं। ये चीज़ जो रिलेट करता होगा वो बता सकता है। करियर जो है, करियर के ऊपर इम्पैक्ट पिता का होता है, कहने का भाव इसको रिकग्निशन मिलती है इसके पिता के कारण। कई कबार तो ये देखा जाता है कि पिता जो हैं वो रिनाउंड पर्सन होते हैं, जिनसे जो है इनकी छवि निकल करके आती है, तो ये भी है। और कभी कभार ये भी देखा जाता है कि पिता भी रिनाउंड और बच्चा उससे भी ज़्यादा तरक्की कर गया और पिता का नाम रोशन कर गया, ये चीज़ भी देखी जाती है। करियर का इन्फ्लुएंस होता है अपने पिता से, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। कई कबार पिता जो हैं वो इनका करियर सेटअप करने में जो है इनकी मदद करते हैं, तो ये भी जो है वो हो सकता है। तो भगवान ना करे किसी के अगर पिता नहीं है तो ये फादर फिगर भी हो सकते हैं, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। अगर इसके ऊपर पाप दृष्टियां ज़्यादा हैं, नीच राशियां हो गई, डिग्री वाइज कमज़ोर है, कम्बस रेट्रो है, साथ में दुश्मन ही बैठा है, या कुछ भी ऐसी हम नेगेटिव टू नेगेटिव मान करके जिसके आप इतनी समझ रखते हैं कि कैसे नेगेटिव है, तो क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो पिता से ओपिनियन, क्योंकि ये विचारधारा का भाव है। फर्स्ट हाउस इज योर नेचर, योर थिंकिंग, योर ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब जो है वो पिता के बिल्कुल ही ऑपोजिट होंगे। पिता ए कहेंगे, आप बी कह रहे हैं, वो इधर जाना चाहते हैं, आप इधर जाना चाहते हैं, तो दोनों के रास्ते अलग होंगे। तो ये चीज़ जो है वो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्यक्षेत्र का भाव, दसवां भाव, फर्स्ट हाउस इज एक्सप्रेशंस, नेचर, बोलने का तरीका। तो ये प्लैनेट अगर कंबस्ट हो गया मान लीजिए और सूर्य के काफ़ी निकट है डिग्री वाइज, 3 डिग्री 5 डिग्री के आसपास समझ लीजिए है, तो फिर ये देखा जाता है कि जातक को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना आएगा। कहाँ पर? अपने कार्य क्षेत्र में। जातक अब बाकी प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, वो तो चलो जैसे भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने आप को बस मशीन की तरह चला रहा है। लेकिन अगर इसका कोई हक मारता है या इसको कुछ बोलना है अपने बॉस को, कलीग को, या कहीं पर भी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है समझाने। कोई चीट कर रहा है, उसको ये तक नहीं बता पाएगा कि भाई तुम ये चीट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा ये है वो है। वो चुप करके फिर भी उसको पता होगा, लेकिन अपना काम जो है वो करता रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बॉस पार्शियल हो सकते हैं, पिता पार्शियल हो सकते हैं, पिता भाई बहनों का ज़्यादा करने वाले हो सकते हैं, ये सब होगा।
पाप प्रभाव में, तब अगर वीक हो या बुरे प्रभावों में है तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है। काम कर उस केस में कंबस्ट है या वीक है तो काम करता रहेगा, बॉस पहचानेगा नहीं, इनकी असली जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल करके नहीं आएगी। बॉस को लगेगा कि दूसरा जो है वो अच्छा है, ये ऑनेस्टी से काम करेगा, वो डिसऑनेस्टी से काम करेंगे बाकी, लेकिन इसको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, क्रेडिट जो है वो कोई और ले जाएगा, लेकिन पोटेंशियल इनमें ज़्यादा है। तो ये पाप प्रभावों में हुआ तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फादर ही रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे अपने बच्चे को कि इसमें इतना है, वो ट्राई करता रहेगा कि मैं अपने फादर को प्रूव करूं या किसी को प्रूव करके बॉस को दिखाऊं, लेकिन वो पहचान नहीं पाएंगे, वो किनारा कर लेंगे, इससे सोच जो है वो साइड पर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये हो सकता है कि जब लगन पर निकल जाए दसम का स्वामी, तो ये आपकी हेल्थ को भी दर्शाता है, इम्यूनिटी और ये सब चीज़ें। तो पिता की अगर ज़्यादा पाप प्रभाव में है और उसी की दशा आ गई, जैसे शनि है तो शनि की दशा आ गई, शनि की दृष्टि है, शनि का कोई संबंध है, तो ये देखा जाता है कि पिता की हालत में थोड़ा गिरावट जो है वो आ जानी, डिटीरियोरेट जैसे हम बोलते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है। फर्स्ट हाउस में जब भी दसम का स्वामी आएगा तो इस जातक की प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि ये नींव है कुंडली की, यहीं से सब शुरुआत है, यही ये सारा बेस है दोस्तों हमारी कुंडली का। तो इसकी प्रायोरिटी है टू गेट रिकग्नाइज, क्योंकि मैंने बताया दसम भाव अथॉरिटी, फर्स्ट हाउस यू योरसेल्फ, रिकग्निशन, फेम, ये दोनों भाव में यही सिमिलैरिटी है। तो यही इसकी जातक की प्रायोरिटी है कि मुझे इज्जत मिले, मुझे रेपुटेशन मिले, मुझे अच्छे से लोग बुलाएं, बस और कुछ नहीं चाहिए। पैसा दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगी अथॉरिटी, और लोग मुझसे जो है वो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ग्रीटिंग करके जो है वो मुझसे बात करें और मुझे इज्जत मिले। बेसिकली सारा काम इज्जत का है। तो फर्स्ट हाउस हमारा इट इज़ ऑल इज्जत, की मुझे इज्जत मिले, उसी में जो है ये जातक खुश हो जाता है और अप्रिसिएशन मिलती रहेगी, प्रमोट होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, काम करता जाएगा आगे। लेकिन जहाँ रिकग्निशन नहीं मिल रही, मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर इस जातक का कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, वो ज़्यादा पाप प्रभावों में होगा, तो फिर जो है वो देखा जाएगा। मीनवाइल आप अपना अष्टक वर्ग स्कोर देख लीजिए, उसमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, 30, 32, 34, 37 ऐसी पॉइंट मिले हैं, तो जिंदगी में भाई आपको रिकग्निशन मिलनी ही है, आप ये मान करके चलिए। ठीक है। डोमिनेंस को दर्शाता है फर्स्ट हाउस, ये भी देखा जाता है। और अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट्स हैं, सातवें से अच्छे पॉइंट्स मिल गए तो ये देखा जाता है मैरिड लाइफ में डोमिनेंट रहेंगे। तो देयर आर अदर थिंग्स, इसकी डिस्कशन आज नहीं है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब बात करेंगे करियर कौन से हो सकते हैं अगर दसम का स्वामी फर्स्ट हाउस में जाता है, जिसकी प्राइमरली आज की वीडियो है। देखिए, खुद को दर्शाता है, सरकार को दर्शाता है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टेंडर्स, ठेके जो होते हैं वो ले लिए, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसा गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड काम हो गया, गवर्नमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद आप आ जाइए पॉलिटिक्स के ऊपर, बहुत प्रबल योग हैं दोस्तों। अगर कहीं दो, ऑलरेडी एक नेचुरल बेनिफिट बैठा है, दो की दृष्टि एक की भी आ जाए और अच्छी राशियों में होकर के स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में बैठा है, पॉलिटिक्स ट्राई कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन है। ठीक है। बैंकिंग का क्षेत्र, कोई ऐसा काम जहां आप सेंटर स्टेज हो, जैसे कि होस्टिंग हो गई, एंकरिंग हो गई, सेंटर स्टेज हो, दैट मीन्स आप पढ़ा सकते हैं, जहाँ सारे आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आप सेंटर स्टेज हो। टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, इंस्ट्रक्टर हो गए, कोचेस हो गए, सिंगर्स देखे गए हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में जा सकते हैं। तो ये सारी फील्ड जो हैं वो आपके लिए अच्छी हैं। कई लॉयर्स होते हैं, लॉ में भी देखे गए हैं, जज देखे गए हैं, अथॉरिटी आ गई ना, बहुत शुभ प्रभावों में है, तो फिर ये देखा जाता है कि ऐसा जातक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, पुलिस का उच्च अधिकारी, एसएसपी रैंक, एसपी रैंक, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एक्टिंग हो गई, कंसल्टेशंस के काम हो गए, बिकॉज कंसल्टेशन, आप अपनी जगह पर हैं, लोग आ रहे हैं आपसे कंसल्टेशन, सो सेंटर स्टेज, सो ये कंसल्टेशंस का जो है वो अच्छा इसमें जो है वो देखा जाता है। बिजनेस हो गया, बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ये सब जो है हम देखेंगे अगर 10th का जो है वो लगन पर निकल जाए। चलिए, कोई इतनी मैंने फील्ड्स बताई, इस फील्ड में कोई अगर ऑलरेडी होगा तो बताना चाहे, शेयर करना चाहे, वो कर सकता है। मेरी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेकंड हाउस की दोस्तों बात करेंगे। अगर 10th हाउस का स्वामी अगर आपके सेकंड हाउस में विराजमान हो तो क्या चर्चा है। अब देखिए, अथॉरिटी का रिलेशन
बहुत सुंदर दोस्तों ये कंसेप्ट है। अथॉरिटी का जो है कनेक्शन सीधा बनता है पैसे के साथ। इंसान को इस जिंदगी में क्या चाहिए, वो कहेगा मेरा रुतबा हो, पैसा हो। कलयुग है, कलयुग में कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। ये चीजें यहाँ नहीं मैटर करेंगी। इस दौर में हर इंसान इसी होड़ में लगा है, भाई मुझे अथॉरिटी मिल जाए, फेम मिल जाए, चार लोग मुझे गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बोले, मेरे फॉलोअर्स हों और मेरे पास पैसों की जो है वो बारिश हो। तो ये कॉम्बिनेशन आप यकीन मानिए अगर अच्छा हुआ बहुत जरूरी है दोस्तों ये देखना कि अच्छा है या नहीं है। पाप प्रभावों में है तो रुकावटें आएंगी, ब्लॉकेजेस आएंगी, होगा बहुत कुछ आपके पास, समय समय पर मिलता रहेगा, दुविधाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, वो अलग चीजें हैं। लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, तरक्की जो है, पैसा और फेम जो है, रिकग्निशन, ऐसा नहीं है ये कौन है भाई ये पता नहीं हमको, ऐसा नहीं है, इसको रिकग्निशन जरूर मिलती है। और बहुत ज़्यादा रोल रहेगा इनकी भाषा शैली का, बोलने के लहजे का, तरीके का, क्योंकि स्पीच का है भाव सेकंड हाउस। अगर यहाँ पर नेचुरल मेलेफिक बैठा हो और दो पाप ग्रहों की दृष्टि, एग्जाम्पल के तौर पर शनि आ जाए और मंगल की दृष्टि आ जाए, राहु की भी आ जाए, तो फिर भाषा शैली में मुस्कुराहट ना होनी, सिंपल बस अपनी बात बोल रहे हैं, अगले को बुरा लगे जो मर्जी लगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर कनेक्शन ये बनता है तो आपको थोड़ी डिप्लोमेसी, थोड़ी मैनिपुलेशन, थोड़ी मिठास आपके उसमें चाहिए। सिंपल सा दोस्तों इसमें चीज देखी जाती है। आगे चर्चा करेंगे। पिता का भाव है दसम भाव। पिता का आपकी वेल्थ एक्वायर करने में, एक्यूमुलेट करने में पूरा पूरा योगदान जो है वो हो सकता है। अगर अच्छे प्रभावों में है, नहीं है तो फिर ये जातक सेल्फ मेड होगा और सारी जिंदगी ये रोता रहेगा कि मेरे पिता ने मुझे ये नहीं दिया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे कभी अपने पिता का सहारा ही नहीं मिला। ये चीजें जो हैं वो होती रहेंगी, जो कि जेन्युइन है। अगर नहीं मिला है, आपकी तकदीर में है सेल्फ मेड होना, तो भाई उससे खूबसूरत बात क्या है। कम से कम आपको कोई ये तो नहीं कहेगा ये तो पिता का खा रहा है, या तो इसको पिता ने जो है वो सेटअप करके दे दिया, इसने किया क्या खुद ने। खुद से जो कमाई की गई होती है दोस्तों, उसका जो है वो मजा ही कुछ और होता है। ये चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। अच्छे प्रभावों में है, धन भाव है भाई, तो 10th हाउस हो गया आपका पिता का, तो पिता का वेल्दी होना स्वाभाविक है। अगर अच्छे प्रभाव में हुआ तो पैसे अच्छे खासे जो हैं वो पिता के पास होंगे, और इसको जायदाद का सुख भी मिलेगा। अगर कोई पाप दृष्टि ना हो तो स्मूथ होगा, स्मूथली इसको फादर वेल्थ का सपोर्ट होगा, और अंत में कुछ ना कुछ छोड़कर भी जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भाव आ गया सेकंड हाउस। तो पिता के द्वारा इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करके जाते हैं, चाहे वो बैंक में एफडी हो, चाहे वो घर दे करके जाए। ये तब होगा जब पाप प्रभाव में नहीं है। अगर शनि दृष्टि या किसी ऐसे आ जाए, आप ये समझिए कि आप खुद के लिए हैं और खुद करके बना करके सब जाएंगे, अपने लिए जाएंगे। तो ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। और जो पिता से अच्छे प्रभावों में है मिलेगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। घर दिया, प्रॉपर्टी दी, वैल्यू बढ़ती जा रही है। सोना दिया, वो तो वैसे ही आजकल आप देख रहे हैं बहुत तेज है, या कुछ भी एफडी हो गई है, वो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी अगर अच्छे प्रभावों में है। उसको छेड़ना नहीं है। और इनहेरिटेंस में जो अगर पुश्तैनी घर दे करके जाते हैं, उसको बेचना वैसे ही आपके लिए शुभ नहीं होगा, वो आपके लिए नुकसानदायक। अक्सर हम देखते हैं जब बेचा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो जो पिता की निशानी होगी उसको संभाल करके आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड हाउस इज पैसे का भाव, और 10th हाउस है पिता का भाव। पिता का कोई ऐसा बिजनेस जो जातक कैरी फॉरवर्ड करे, जिसे हम इंसेस्ट्रल वर्क बोलते हैं, या पिता के द्वारा शुरू किया गया बिजनेस हो या कोई काम हो जो ये जातक इसको एक्सटेंड कर रहा है, ऐसी सिचुएशन भी दोस्तों इसमें अच्छे प्रभावों में हुआ तो देखी जाती है, ठीक है। फैमिली कुटुंब का भाव है, जहां कर रुकावटें आएंगी वहां फैमिली वाला कोई ना कोई आ जाएगा, चाहे वो दूर दरार का ही हो, जीजा हो, साला हो, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, या कोई भी दूर एक्सटेंडेड फैमिली की बात हो रही है, तो उसमें ये देखा जाता है कोई ना कोई, ये खासकर ज्यादा पिता की फैमिली से होगा, तो कोई ना कोई आकर के आपको सपोर्ट कर दे, या नहीं किया तो फिर पिता ने ही आपके करियर को बिल्डअप करने में, आपको उस अथॉरिटी पे पहुंचाने के लिए पूरा जो है एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये अच्छे प्रभावों में होगा। बुरे प्रभावों में मैंने बता दिया कि ये जाता खुद की मेहनत से ही जो है वो अथॉरिटी पाता है, ठीक है। उसके बाद
वीक प्रभावों में और क्या हो सकता है, खासकर शनि राहु के प्रभावों में इनकी फैमिली के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग इनसे जलते होंगे, इनको खुद को ही नहीं पता है, चाहे वो कजन हो, रियल भाई बहन हो, वो भी नहीं पता। इनकी तरक्की होगी, वो कोई ना कोई अटेम्प्ट करेंगे कि भाई ये क्या हो गया, ये तो तरक्की पर आ गया, यहाँ आ गई, इसको नीचे कैसे गिराया जाए, बदनामी कैसे दी जाए, क्योंकि 10th हाउस इज फेम। बदनामी कैसे दी जाए कि पूरी फैमिली में इसकी मिट्टी हो जाए और पूरी सोसाइटी में इसका नाम खराब करे। तो ये भी होता है, ये फैमिली से आपको थोड़ा बच के रहना है। अपने जितने भी सेविंग्स और ये सब चीज़ें हैं, जितना दबा सको उतना दबा लो, खुद अपने मुंह से ढिंढोरा जो है वो आपको नहीं पीटना, ठीक है। देखिए ये दोस्तों, सेकंड हाउस जो है वो मारक स्थान बोला गया है, तो ये देखा जाता है कि पिता अगर तो बुरे प्रभावों में आ गया तो फिर तो डेफिनेटली पिता की हेल्थ जो है वो थोड़ी डाउन आना स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ तक कभी कभी होता है खुद कमाता है तो पिता का डाउनफॉल आ गया, या कोई क्रॉनिक इलनेस आ गई, या कुछ ऐसा हो गया। कभी कभी ये भी वर्स्ट केसेस में हो जाता है कि पिता ही जो है वो जेलस करता है, ये बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, फिर पिता अपने बच्चे की अथॉरिटी से जेलस करेगा। सबको रिलेट नहीं करना है, ये वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में जो है वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पिता का भाव 10th हाउस, सेकंड हाउस आपके कुटुंब का, ट्राइब, जितने भी लोग आते हैं आपकी फैमिली में। तो लड़ाई किस बात पर होनी, ये तब होगा जब पाप प्रभाव में हो, शनि राहु के प्रभाव में हो, मंगल के प्रभाव में हो। तो क्या होगा, लड़ाई किस चीज की है, कुटुंब के साथ है, फादर की इनहेरिटेंस को लेकर के, उनका कोई प्लॉट है, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, या उनका कुछ जायदाद ऐसी है जिसका बंटवारे के समय में या पिता नहीं करके गए, अब ये जो है वो फैमिली और उनकी लड़ाई हो रही है। तो इनको, इन चीजों को लेकर के भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ये पाप प्रभाव में आ गया, खासकर यहाँ शनि का आ गया, तो जातक जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो अपने कुटुंब को, फैमिली को खुश नहीं कर पाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पर आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, हो सकता है आप खुद भी इनमें से कोई रिलेट करते होंगे, कि फैमिली को पोटेंशियल इनका नहीं पता लगेगा, इनकी फेम मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, बाहर लोग जो हैं इनके इतनी रिस्पेक्ट इनको देते हैं, इनके क्लाइंट हो गए, कस्टमर हो गए, लेकिन जो फैमिली वाले हैं वो, उनसे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलनी। और आयरनी क्या है, ये जातक जो है अप्रिसिएशन जो बाहर मिल रही है, हजारों में लोग दे रहे हैं इनको, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है वो मिल रही है, अच्छी बात है, खुश होंगे जरूर, लेकिन चाहते हैं कि घर वाले अप्रिशिएट करें। लेकिन घर वाले अप्रिशिएट कभी नहीं करेंगे अगर पाप प्रभाव में है, ये लिख लीजिए। चौथा भाव सेकंड हाउस, अगर शनि और एक आधे प्लैनेट की और प्रभाव में है तो घर वाले आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करने वाले कि भाई तुमने तो जो किया वो कोई और कर ही नहीं सकता, मैं तो, हम लोग तो तुम्हारे फैन हैं, या ये ऐसा वैसा कभी नहीं बोलेंगे। समझ लीजिए इस चीज को, अगर ये पाप प्रभाव में कॉम्बिनेशन है। लेकिन बाहर जो है कार्य क्षेत्र में फुल रिस्पेक्ट होगी। ये चीजें भी जो हैं, अगर कोई रिलेट करता होगा बता सकता है, क्योंकि मेरे पास केसेस ऐसे बहुत आते हैं, ये फोर्थ के भी आते हैं और ये सेकंड के भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद कईयों के थोड़ा लेट आते हैं तो अभी उनको नहीं ये चीज रिलेट कर पाते कि नहीं सर अभी ऐसा नहीं है, 36 के बाद बहुत कॉमन हो जाता है, ये चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे करियर के बारे में। दोस्तों करियर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर 10th भाव के स्वामी सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस क्या मैंने बताया आपको, स्पीच, टीचिंग का सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन स्किल्स तभी अच्छे होंगे जब आपकी स्पीच अच्छी होगी, डिलीवरी स्पीच की अच्छी होगी। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, अब कैसे आप समझाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, अगर आपका समझाने का तरीका नहीं है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग के लिए इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बुध का भी अच्छा होना ज़रूरी है चार्ट में, तो टीचिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। लॉयर्स हो गए, क्योंकि थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन यहाँ चाहिए सेकंड हाउस में, स्पीच में, तो लॉयर्स का काम हो गया। बैंकिंग हो गया क्षेत्र, क्योंकि पैसे का भाव है, तो पैसे से रिलेटेड कोई काम, अब बैंकिंग सबसे टॉप नॉच काम है, बैंकिंग हो गया। फॉरेक्स का काम हो गया, जिसे हम करेंसी का काम बोलते हैं, फॉरेन करेंसी या कुछ ऐसा, इससे करेंसी से रिलेटेड कोई काम। रेस्टोरेंट हो गया, फाइनेंस का कोई काम हो गया, कंसल्टेशंस हो गई बहुत ज़रूरी, तो उसमें जाना चाहते हैं। प्रीचर्स हो गए, जो ये किसी भी तरह के प्रीच करने वाले, धार्मिक उपदेशक, उपदेश देना, उपदेश देते हैं तो कितने फॉलोअर्स हैं भाई, मिलियन में फॉलोअर्स हैं जिनको सुनना चाहते हैं, बस बोलते रहें, इनकी आवाज़ ऐसी है या इनका तरीका ऐसा है
कि हमें सुनना अच्छा लगता है, इनकी हर वीडियो देखी है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये चीज़ मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, सबसे बढ़िया काम है मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो ये चीज़ भी इसमें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद पिता जो हैं वो फैमिली में रिस्पेक्टेड होंगे, जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली है, जब भी इनके पिता आएंगे तो फुल रिस्पेक्ट से जो है उनको ट्रीट किया जाता है, और सोसाइटी में भी देखा जाता है कि पिता की अच्छी इज्जत होगी अगर शुभ प्रभावों में। अगर इसको विपरीत कर दें तो पिता की इज्जत इतनी नहीं होगी जितनी जातक की, बिकॉज पिता हो सकता है किसी कारणों से अपनी स्पीच खराब है, या अपने अनएथिकल कुछ काम कमाई के हैं, या कुछ भी कारण हो सकता है, ये बुरे से बुरे प्रभावों में होगा कि उनकी रिस्पेक्ट जो है वो उतनी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद पैसा कमाएगा बहुत ज़्यादा, अगर पाप प्रभावों में आ गया तो जितना पैसा ये कमाता जाएगा ये अपनी फैमिली को देता जाएगा, लेकिन जब संकट इसके ऊपर आएगा, कोई नेगेटिव दशा आ गई, 7.5 आ गई, होता है ये चीज़ें स्लो हो जाती हैं, तो फिर ये देखेगा कि भाई मैंने फैमिली को इतना कमा करके दिया, इतनी मेहनत इनके ऊपर की मैंने, लेकिन आज मेरा समय आया तो मेरी हेल्प भी कोई नहीं कर रहा और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बगैर बोले वो समझे मैं किस कंडीशन में हूँ, मेरी हेल्प करे। ऐसी सिचुएशन में जो है वो फिर अंत में आकर के परेशानी हो जाती है, और इसी चक्कर में सेविंग का भाव है, सेविंग नहीं कर पाता जाता, क्यों? क्योंकि उसने फैमिली पर ऑलरेडी इतना स्पेंड कर दिया। ये चीजें हो जाती हैं। कभी कभी अष्टक वर्ग टेबल देखना पड़ता है, उसमें 11वें भाव में इतने अच्छे पॉइंट्स और दूसरे में क्या है, इतने कम पॉइंट्स क्यों हैं? तो फिर ये सिचुएशन समझ में आती है कि वो जातक खुद बताते हैं कि सर जैसे जैसे एज बढ़ी, मेरी आय बढ़ी, इनकम बढ़ी, अर्निंग्स बढ़ी मेरी, लेकिन सर मैं जोड़ नहीं पाया क्योंकि मैंने ये गलतियां की। तो ये अक्सर कॉमन है, ये चीजें दोस्तों देखी जाती हैं, कोई रिलेट करता हो तो बता सकता है। ठीक है, पाप प्रभावों में है, कमजोर है, तो ये देखा जाता है कि फैमिली के साथ स्पीच जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, कड़वी होगी, जिसके कारण डिस्टेंस आ जाता है, सेपरेशन वगैरह, या खुद जातक कहता है कि मैं निकल रहा हूँ इस घर से, या कभी कभी फैमिली से ही तू मैं। और अच्छे प्रभावों में है तो सॉफ्ट स्पोकन है, और अपना काम कैसे निकलवाना है मीठी टोन से, वो जो है उसको, ये तब होगा अगर यहाँ पर नेचुरल कोई बेनिफिक बैठा हो, ऊपर से उसी के साथ कंजंक्शन एक और उसकी आ जाए बेनिफिक की, या दृष्टियां आ जाए, कैसे भी करके ठीक ठाक सिचुएशन में बैठा है, तो भाई इसकी स्वीट टोन, शुगरी टोन इज इक्वल टू गेटिंग सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बुरे से बुरे प्रभाव में है, फिर तो ये जातक जो है अपने पिता से भी विवाद करेगा स्पीच के थ्रू, अपने बॉस, अपने सीनियर से करेगा कार्य क्षेत्र में, अपनी मदर इन लॉ, 10th हाउस इज ऑल्सो मदर इन लॉ, तो अपनी भाषा, या तो उनके साथ कम्युनिकेशन गैप है, या बात ही नहीं होती है, और वो कुछ सम प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है अगर इस सिचुएशन में दोस्तों ये चीज़ हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थर्ड हाउस की। 10th हाउस का लॉर्ड दोस्तों अगर थर्ड हाउस में चला गया तो ये भी, अब दोस्तों ये उपाच्य हाउसेज हैं। थर्ड में जब 10th का स्वामी निकलता है तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक चीज पे विश्वास रखना है। वो क्या है? वो है आपका सेल्फ एफर्ट। थर्ड हाउस इज सेल्फ एफर्ट, खुद की हिम्मत से काम करना, खुद की मेहनत से, कंफर्ट जोन से बाहर आकर के शरीर को तोड़ना, वो है थर्ड हाउस। आपकी हिम्मत, आपकी करेज, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना, अपने आप को ही मोटिवेट करना, ना कि दूसरों के सहारे बैठना, ये है थर्ड हाउस। और जिसका थर्ड हाउस दोस्तों स्ट्रांग हो गया, वो इतना पावरफुल, मेंटली इतना स्ट्रांग इंसान होता है, इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में जो है वो बाहर निकलने की क्षमता रखता है। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोग, अब सिल्वर स्पून वालों को क्या अथॉरिटी मिलेगी दोस्तों? जिसने स्ट्रगल ही ना किया हो जिंदगी में, वो कहाँ से अथॉरिटी में पहुंचेगा? ना पैदा हुए सिल्वर स्पून में, चलो जी अथॉरिटी, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है कि 10th हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाएगा तो ये मेहनत, परिश्रम, हार्ड वर्क, पसीना बहाना, फिर जाकर के अथॉरिटी पे जा तक पहुंचेगा। फिर मैंने क्यों वर्ड यूज किया, अपच्य हाउस है, पोस्ट 30, 36, ये दौर निकल जाएगा, इसमें स्ट्रगल्स आएंगी, हार्ड वर्क होगा, इसमें उपच्य हाउस है तो हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं मिलेगा।
फिर जातक को जो है वो नेम फेम अथॉरिटी पहचान कि तुम इस ये फलाने नाम का बंदा है और ये काम करता है, पहचान मिल जानी, ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए थर्ड हाउस क्या है, छोटी यात्राओं को दर्शाता है। 10th हाउस प्रोफेशन को दर्शाता है। इसका स्वामी जब थर्ड हाउस में जाता है तो इस जातक की छोटी छोटी यात्राएं होनी स्वाभाविक है। अच्छे दृष्टियों में हुआ तो फिर ये देखा जाएगा कि फ्रूटफुल छोटी छोटी यात्राएं हो रही हैं, पैसा आ रहा है, चाहे वो कोई भी आपका काम हो सकता है, बट लेकिन छोटी यात्राएं जरूर होंगी। अगर आप, जो मेरी बहनें हैं, कई हाउसवाइफ्स हैं जो नहीं काम करती हैं, तो उनका भी कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि चलो काम के कारण ना हुआ लेकिन छोटी यात्राएं जो हैं वो रेगुलर इनकी होती रहेंगी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं, जैसे इनकी शादी कहीं और हुई तो छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो अब हो रही हैं अपने इन लॉज और अपने फादर मदर के घर, तो ऐसा भी जो है सीन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये देखा जाता है कि अगर बुरे हालातों में हुआ तो इतना फ्रूटफुल शॉर्ट ट्रेवल्स नहीं रहेंगी। ये जाएंगे लेकिन इतना फल नहीं है, मेहनत हो रही है, एफर्ट लग रहा है, लेकिन वो फल नहीं मिल पा रहा है जितना हम बाहर जाते हैं करते हैं। ये वीक अगर ज्यादा है तो फिर हो सकता है। कभी कभार बुरे प्रभावों में छोटी यात्राओं में नुकसान हो जाना, बाहर गए कुछ चीज चोरी हो गई, बाहर गए कुछ किसी से लफड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, टिकट्स को लेके झगड़ा हो गया, या एनीथिंग इज पॉसिबल छोटी यात्राओं को लेकर के जब ये खराब होता है घर तो ये चीज देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद बहुत बढ़िया होकर के यहाँ बैठ जाए तो फिर ये देखा जाता है कि सिबलिंग्स के साथ प्यार बना रहेगा। सिबलिंग्स इनके करियर, जातक के करियर को सेटअप होने में, अथॉरिटी मिलने में उनकी मदद करेंगे, अपना वक्त जो है इनको देंगे, हो सकता है फाइनेंशियली भी मदद कर दें, ये चीज जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में हुआ तो खुद ही वही काम कर लेंगे जो जातक कर रहा है, क्योंकि उसको फेम मिल गया, अब ये कहेंगे चल मैं भी ये कर लूं। कभी कभी तो सेम बिजनेस कंपेटिटर हो जाएंगे, ये दुकान उसी शहर में, उसी की दुकान है उसी शहर में उसकी, उसने भी खोल ली, या कोई सेम काम कर लिया उसको देख करके कि यार ये तरक्की पा रहा है तो मैं भी ये कर लूं। तो ऐसा जो है इसमें देखा जाएगा। ठीक है, अब 10th हाउस इज आपके फादर की इनहेरिटेंस, फादर से मिलने वाले लाभ। ठीक है, थर्ड हाउस हो गया सिबलिंग, तो अगर बुरे प्रभावों में है तो अंत में जा करके होना यही है कि सिबलिंग के साथ ही झगड़े क्यों हो रहे हैं, पिता की प्रॉपर्टी, पिता के जायदाद को लेकर, या उनसे कुछ मिलने वाला था तो ये हो सकता है। पिता पार्शल हो सकते हैं बुरे प्रभावों में उनके साथ, सिबलिंग के साथ, इस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा फिर इरिटेट होते हैं। ये चीजें भी काफी केसेस में देखी गई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हाउस दोस्तों बुध की राशि है। ये देखा जाता है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ऊंचे पद को पाने के लिए। कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग में काम है, पब्लिक फिगर है, या जो भी आपका काम है जहां पब्लिक से आपको वार्ता है, या बिजनेस में है, सेल्स में, मार्केटिंग में है, जिसमें भी है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखेगी काम लेने में लोगों से। ये चीज जो है इसमें देखी जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया दोस्तों, सेल्फ एफर्ट का भाव है, और कहीं ये थोड़ा सा भी एफ्लिक्टेड हुआ है तो ये जातक सेल्फ मेड ही होगा। पिता का उतना जो है वो फायदा उनसे नहीं ले पाएगा, पिता का फायदा उतना नहीं मिल पाएगा, संपत्ति का हो या किसी प्रकार से हो, लेकिन अपनी मेहनत से अपने आप को मोटिवेट करते आगे जो है वो निकलता रहता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार अगर अच्छे प्रभाव में हुआ तो फिर ये जरूर देखा जाता है कि जातक के सिबलिंग के साथ जातक बिजनेस में पार्टनरशिप या किसी भी और प्रकार से जो है वो बॉन्ड उनका बनता है, और दोनों इकट्ठे जो है काम करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज भी जो है वो देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद लेकिन दोस्तों अथॉरिटी जब मैं बोलता हूँ 10th हाउस, तो अथॉरिटी ये मत मानिए कि आपको छोटी उम्र में ही मिल जाएगी। वो अलग बात है, बाकी प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, दृष्टियां अलग चीजें हैं, लेकिन उपच्य हाउस इज उपच्य हाउस, वो अपना टाइम लेता है निखरने में। तो 30s के बाद मैंने बताया, 35 36 के बाद हो सकता है, तो इस जातक को अथॉरिटी जो है वो मिलती है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि जातक क्या था और क्या जो है वो बन गया ओवर टाइम। तो ओवर टाइम जो है ऐसा भाव जो है आपको सक्सेस देता है। हिम्मती होता है जातक, कायर नहीं होगा। बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव में आ गया, हर तरफ से कमजोरी आ गई थर्ड हाउस में, तो फिर कायर होगा। कहने का भाव रिस्पॉन्सिबिलिटीज से चूकेगा, भागेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं अपने में मस्त हूँ, रील्स देख रहा हूँ, ये वो, और वो चाहता है कोई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लो, बट कोई फर्क नहीं है। तो ये थर्ड हाउस में तब देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद
बुरे प्रभावों में है तो फिर जातक कर्म, अब 10th हाउस कर्म आ गया, तो वो लक के ऊपर निर्भर रहेगा कि नहीं, किस्मत जब खुलेगी तब खुल जाएगी, ये है वो है, कर्म नहीं करेगा। या क्या होगा, कर्म नहीं करेगा और कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में, बद से बदतर केसेस में अपने सिबलिंग्स के ऊपर रिलाई कर लेगा कि नहीं, बैठे हैं ये तो कमा ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, अंत में मुझे संभाल लेंगे। पाप प्रभाव में हुआ तो समझ लग जाएगी कि कोई मेरा अपना नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं आएंगे वक्त आने पर। ये चीज़ें जो हैं वो इसमें देखी जाती है। कम्युनिकेशन का भाव है दोस्तों, ये देखा जाता है कहीं राहु के प्रभाव में आ गया या किसी तरह मंगल के प्रभाव में आ गया, तो ये देखा जाता है या तो जातक खुद टॉकेटिव होगा, या इनके पिता या फादर फिगर या बॉस जो हैं वो बहुत टॉकेटिव होंगे। तो कोई यहाँ रिलेट करता हो तो बता सकते हैं, बताना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद बॉस जो हैं वो या तो पिता के समान, या तो सिबलिंग का भाव है, बड़े भाई बहन या जैसे छोटे हैं आपसे या जो भी है, तो भाई बहनों की तरह जो है वो आपको ट्रीट करेंगे, कंफर्टेबल रखेंगे कार्य क्षेत्र में। ये भी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है। जातक अगर दोस्तों ये अच्छे प्रभावों में हुआ तो जातक बड़े बड़े रिस्क ले करके आगे बढ़ेगा, और कमज़ोर हुआ तो रिस्क लेने से ही डरेगा, उसके सारे रिस्क जो हैं वो कैलकुलेटेड नहीं होंगे, और एक ऐसा रिस्क ले लेगा जिससे ज़िंदगी खराब कर लेता है। एक डिसीजन ही खराब लिया, ज़िंदगी खराब हो गई। लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में है, जातक ऐसे बड़े बड़े डिसीजन, ऐसे बड़े बड़े रिस्क ले लेगा, दुनिया कहेगी कि भाई ये रिस्क इतना बड़ा ले लिया है, पता नहीं इसका क्या बनेगा। लेकिन जातक वाकई में राइज करता है जिस बिकॉज उसके रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जो हैं वो बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है जातक को खुद को एज अ फादर अपने सिबलिंग, छोटे भाई बहनों का करना पड़ता है। कभी कभार भगवान ना करे फादर ना हो तो सिबलिंग्स का इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। फादर हो भी तो भी है कि ये एज अ फादर फिगर ही उनके लिए जो है वो करता है, एज डिफरेंस ज़्यादा है, काफ़ी छोटे हैं, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं कि करियर कौन से जो हैं वो सूटेबल हैं। अगर 10th हाउस अथॉरिटी का भाव जो है कम्युनिकेशन के भाव में इसका स्वामी जाता है, तो क्या चीज़ें करके जो है इस जातक को पहचान, अथॉरिटी जो है वो मिलती है। देखिए टीचिंग का काम सबसे नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि 3rd हाउस से हम एक्सप्लेनेशन स्किल, कम्युनिकेशन और ये सब देखते हैं। टीचिंग का काम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, मीडिया हो गया, ये हो गया, एआई हो गया, ये सॉफ्टवेयर इत्यादि हो गया, एंकरिंग हो गई, रिपोर्टर्स का हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सारा जो है वो 3rd से। ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, बिकॉज यात्राओं को दर्शाता है, तो कोई ट्रैवल इंडस्ट्री से काम या ट्रांसपोर्ट इत्यादि से रिलेटेड कोई काम हो गया। टेक्नोलॉजी हो गया, बुध की राशि है तो बुध अच्छा है तो बिजनेस कर सकते हैं। राइटिंग के क्षेत्र में जाना चाहें या स्पीकिंग का कोई काम हो गया, तो ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। कोई अगर क्रिएटिव आर्ट्स में होगा, ड्राइंग इत्यादि में, डांस, म्यूजिक, ऐसी चीज़ों में, कोरियोग्राफी इत्यादि, उसमें बता सकता है। सोशल मीडिया में आप वायरल हो सकते हैं या अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस पहचान अथॉरिटी का है, और 3rd हाउस गैजेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब इन चीज़ों का है। तो इसमें भी आप जाना चाहें तो आपको ज़रूर जो है वो तरक्की मिलेगी। चलिए दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 4th हाउस की। अगर आपके 10th हाउस का स्वामी दोस्तों आपके 4th हाउस में विराजमान हो तो क्या चर्चा है। दोस्तों केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में है, केंद्र में ही है, तो ये अच्छा माना जाएगा, योग ये बढ़िया माना जाएगा। इसको लेकिन आपको बड़े अच्छे से समझना है कि क्या किस ग्रह की दृष्टि है, कित शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह के ऊपर शुभ दृष्टियां आ गई। अब समझ लीजिए बेनिफिट कौन से हैं। चंद्रमा, जुपिटर, बुध और वीनस, ठीक है। और क्रूर ग्रह आ गए आपके सूर्य, मंगल। पाप ग्रह आ गए आपके राहु, केतु, शनि। तो इस हिसाब से जो है इनको इस हिसाब से श्रेणी दी गई है, कैटेगराइज किया गया है। तो जब दसम का दोस्तों 4th हाउस में आता है और अच्छे प्रभावों में हुआ, अच्छी दृष्टियों में हुआ, डिग्री वाइज भी ठीक है, कंबस रेट्रो को भी देख लीजिए, दुश्मन राशि, एग्जॉल्टेशन, स्वराशि, ये सब चीज़ें जो है आप देख लीजिए। अब ये चीज़ इसमें देखी जाती है कि दोस्तों अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो प्रोफेशनल ग्रोथ का भाव 10th हाउस, और चौथा भाव मदर का। मदर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटिव्स प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट, मतलब कहने का कि जातक की मदर जो होंगे
या मदर फिगर हो सकते हैं, जो जातक की तरक्की और जातक की पहचान बनाने में जो है वो पूरे सक्षम होंगे, पूरी मदद जो है वो करेंगे। ठीक है। उसके बाद पिता का भाव दसम भाव, उसका स्वामी अगर फोर्थ हाउस मदर के हाउस में चला गया तो ये देखा जाता है कि कभी कभार पिता को मदर के रोल निभाने पड़ते हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि कुछ पिता होते हैं जो मदर के काम भी उनको करने पड़ते हैं, तो देखने वाला भी समझ जाता है कि ये काम जो है वो आप इनकी माता वाला काम जो है वो कर रहे हैं। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, ऐसा जो है वो देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशन, वो घर के काम करने या कुछ भी हो सकता है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर बुरे प्रभावों में है, कमजोर है, कम्बस्ट है, पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर ये देखा जाता है कि जातक के पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ही पार्शियल होंगे, क्योंकि दोनों भाव आ गए ना, पिता का भी आ गया, माता का भी आ गया, और दोनों कई उसी का स्वामी वहां पर अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो फिर जातक अपने घर के क्लेश जो हैं आपस में ही मदर फादर लड़ सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या होम एनवायरनमेंट इज नॉट हैप्पी, कंफर्टेबल नहीं रहेगा जातक, और वो कहेगा कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो रोज के क्लेश हैं। या कभी कभार मदर फादर ही इस जातक से वो होंगे, पार्शियल होंगे और दूसरे सिबलिंग को फेवर कर सकते हैं। ये बहुत केसेस में शनि के प्रभाव में देखा गया है। मंगल शनि के प्रभाव में, मंगल ऑलरेडी है, शनि की दृष्टि आ गई, तो बहुत रेयर केसेस ही होंगे कि इस जातक को अप्रिसिएशन मिलेगी, वो नहीं मिलती है, ऐसा जो है वो देखा जाता है। जातक पूरी कोशिश सारी जिंदगी करता रहेगा कि मुझे अप्रिसिएशन मिल जाए, मैं ये कर लूं तो मेरे माता पिता खुश हो जाएं, ये हो जाए तो उनको इम्प्रेस कर लूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ये प्लेसमेंट ऐसी है, इसमें आपका कोई कसूर जो है वो नहीं है। ठीक है। उसके बाद कभी कभार अपने जातक को अपने माता पिता या घर को छोड़ना पड़ता है अपने करियर को बनाने के लिए, कि प्रोफेशनल लाइफ यहाँ फायदा नहीं है, तो जन्मभूमि का भाव है फोर्थ हाउस, तो यहाँ से निकलूं मैं, और पाप दृष्टि में या पाप प्रभावों में ज्यादा है तो कोशिश करके आप अपनी जन्मभूमि से दूर हो जाइए, वो जो है उसमें ज्यादा तरक्की मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अपने जितने घर के वाहन है, चाहे वो टू व्हीलर है, गाड़ी है, कार, उसको साफ सुथरा रखें। डेंट वेंट ये ऐसे बुरे हालातों में नहीं रखना है। घर है, घर को साफ सुथरा रखें। जहां आप सोते हैं वो आपका बेडरूम है वो साफ हो। बेड के नीचे जो मिट्टी जमा होती है उसको साथ साथ साफ करते रहें। जितना ये चीजें साफ है, आप ये यकीन मानिए कि फोर्थ हाउस इज वर्किंग वेल। इन सब चीजों में गड़बड़ें हो रही हैं तो समझ लीजिए कि फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है। उस ग्रह की या तो दशांतर दशा है, जिसकी पापी ग्रह की दृष्टियां हैं, या जो विराजमान है, ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है। और अगर शुभ प्रभावों में है और उसकी अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर में भी होता है, घर में पेंट होने, रेनोवेशंस होनी, सुंदर बनता है ना, घर हमारा सुंदर बन रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग वेल, फोर्थ हाउस आपका सही है। और जितनी गंदगी है घर में, पुराना है, ढांचा वैसा है, व्हीकल्स हैं लेकिन चलाने का वो हुक्म नहीं है ऊपर वाले का, या कह लीजिए कि बुरी हालातों में है, पैसा लगवा रहा है आपका वाहन, तो ये फोर्थ हाउस इज नॉट वर्किंग वेल। ठीक है। अच्छे प्रभावों में है, शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो वर्क फ्रॉम होम अपार सफलता देगा। कुछ भी काम आप कर लीजिए, चाहे कंसल्टेशंस कर लिए घर बैठ के, या एमएनसी का कोई काम कर लीजिए, या एनी वर्क, वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे इसमें दोस्तों आ सकते हैं। ऑनलाइन कुछ बेच सकते हैं, तो वो भी जो है वो आपके लिए सूटेबल होगा। हमने बहुत सारे दोस्तों, हम रील्स वगैरह में देखते हैं, बहुत सारे मेरे भाई या मेरी बहनें हैं जो घर पर ही रेडीमेड कपड़े, सूट, साड़ी, कुछ भी जो है बेच रहे हैं, घर से ही बेच रहे हैं, तो उनको तरक्की मिल रही है। ये चीज भी इसमें देखी जाती है। पिता जो है, पिता का भाव दसम भाव, फोर्थ हाउस आपकी जन्मभूमि, तो जन्मभूमि के लोग जो हैं वो फुल रिस्पेक्ट देंगे आपके पिता को। नॉन पर्सनैलिटी हो सकते हैं अगर अच्छे प्रभावों में है। बुरे प्रभावों में है तो इनके ही पीठ के पीछे इनकी बुराइयां ही होंगी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। कभी कभी माता ही जो है इनके पिता के बारे में नेगेटिव बोलते होंगे इनकी पीठ के पीछे, अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है। मुंह पर तो करना पड़ता है उनको कि घर पे शांति बनी रहे। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन, ऐसा देखा जाता है। अब ये देखिए, ये भाव जो है वो किस चीज को, अंग को दर्शाता है, आपके फेफड़े, लंग्स, आपके हृदय, हार्ट को दर्शाता है। तो ज्यादा एफ्लिक्टेड हो गया और इसकी दशांतर दशा में माता को भी और पिता को खास करके अपने हार्ट का और लंग्स का, अगर स्मोक करते हो तो ज्यादा ना करें, और ऑयली फूड कम खाएं,
ड्रिंक ज़्यादा पिता ना करें या ऐसी चीज़ों से दूर रहें ताकि अपना हार्ट स्वस्थ रखें। एप्पल खा सकते हैं, तो ये चीज़ें इसमें अपने आप को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। अब दोस्तों क्या काम है जो आप कर सकते हैं अगर दसम का स्वामी फोर्थ हाउस में आ जाए। दसम का स्वामी फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम, कोई वसीयत से पिता से प्रॉपर्टी मिल गई, वो शुभ होने पर होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती रही। रियल एस्टेट का आपने खुद ने काम कर लिया, कमीशन बेस्ड काम हो गया, व्हीकल्स का काम हो गया जिसे हम सेल परचेज ऑफ व्हीकल्स बोलते हैं, कार एक्सेसरीज का काम, बाइक एक्सेसरीज का काम, इससे रिलेटेड कोई काम, होम एक्सेसरीज, होम डेकोर, होम आर्टिकल्स, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड घर का कोई काम हो गया जैसे ये सीमेंट, ये वो चीजें, इसमें शनि की पोजीशन देखी जाती है। पब्लिक डीलिंग का काम हो गया, पब्लिक डीलिंग का काम जैसे किस कहीं के मैनेजर हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, फ्रंट डेस्क पे हो गए, ये सब पब्लिक डीलिंग का काम आ गया। होम डेकोर हो गया, बेड शीट वगैरह बेचना, किचन का सामान कुछ ऐसा, तो ये सारा जो है वो उसके अंडर आ जाता है। इसमें कोई ऑलरेडी कोई होगा करता होगा तो बता सकता है इनमें से। और अगर दोस्तों बुरे प्रभाव में है तो मैंने बता दिया कि इस जातक को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। बेहतर है ना ट्राई करे किसी को खुश करने की। जहां से इज्जत सोसाइटी से मिलती है, कस्टमर क्लाइंट से मिलती है, उसको एक्सेप्ट करें। जहां नहीं मिलती वहां जोर मत लगाएं कि मैंने इनको कुछ करके दिखाना है, वो कभी नहीं होगा, वो आप सारी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना टाइम ज़ाया मत करें इन सब चीज़ों में, बस अपना कर्म करते रहें। अपने आप जब नाम बनेगा, सिक्का बनेगा, सब आपके पीछे दौड़े चले आएंगे। और ज़िंदगी में एक मेरी बात याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अगर ये शनि के प्रभावों में है तो एक बार लाइफ में आपको ये सुनने ज़रूर मिलेगा कि भाई, और ये घर का सबसे क्लोज मेंबर बोलेगा, घर में छत के नीचे, ये जो हाउस है वो छत के नीचे वाली फैमिली का हाउस है, सेकेंड हाउस एक्सटेंडेड फैमिली है। तो घर का कोई मेंबर आपको जिंदगी में एक बार ये बोलेगा, भाई आपने मेरे लिए क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया, ये तो सारे करते हैं। कईयों की, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 36 से 41 के बीच में ये वक्त आता है। कईयों का सबका अलग अलग समय होता है, लेकिन 36 से 41 शनि के पैच में दोस्तों ये चीजें होती हैं। तो आप लोगों को उम्मीद लगाई हो और ठेस ना पहुंचे तो ये हो सकता है। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम कि मुझे तारीफ मिलती रहे इनसे, अगर नहीं पाप प्रभावों में है नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अपने कर्म पर जो है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे प्रभावों में है पिता, मैंने बता दिया रिप्यूटेड होंगे। कभी कभी माता जी भी जो है वो, उनका रुतबा होता है, रेपुटेशन होती है, उनका नाम होता है, बिकॉज 10th हाउस इज रेपुटेशन, फेम, रिकग्निशन। तो माता के भाव में स्वामी जाता है तो माता जी भी रिप्यूटेड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद पीस का भाव है, सुख का भाव है, कंफर्ट का भाव है, हैप्पीनेस का हाउस है फोर्थ हाउस। तो जब प्रोफेशनल लाइफ का स्वामी यहाँ निकल गया तो कहाँ देखोगे आप ये सब चीजें, अपने कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में मन लगेगा, खुशी लगेगी। अगर पाप प्रभावों में आ गया तो वहीं पॉलिटिक्स होगी, वहां समझ नहीं आएगी मैं किससे कैसे डील करूं, कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी, किससे, कलीग से, टीम मेंबर से, जूनियर से, सीनियर से, बॉस तक से हो सकती है, पिता से हो सकती है, ये सब चीजें माता जी से हो सकती हैं। तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। बहुत बुरे प्रभाव में आ गया, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो गए, भाई बहनों को लेके हो गए, उनसे हो गए, पिता की जायदाद को लेकर के, पिता से भी हो सकते हैं कि आपने मुझे दिया नहीं, मैं आप पे ये वो, मुझे मेरा हक दो। फिर माता जी से भी हो सकता है। अच्छे प्रभावों में माता जी जो है इस जातक को उसका हक दिलवाएंगे, ना मिलता हुआ कैसे भी करके उस लड़ेंगे उसके लिए, चाहे भाई बहनों से चाहे पिता से लड़ना पड़े। तो ऐसी जो है वो सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। कभी कभार जातक सैक्रिफाइस करता है अपने प्रोफेशन को अपनी फैमिली के लिए, ये भी चीजें देखी जाती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि माता पिता ठीक नहीं थे, उनके लिए मुझे करना पड़ा, मुझे वहां से वापस आना पड़ा, घर बाहर गए, बाहर से वापस आना पड़ा बिकॉज वो ठीक नहीं रहते थे। ये बहुत केसेस आपने सुने होंगे, मेरे पास तो खैर आते रहते हैं तो मैं तभी शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीजें कभी कभार जो कई लोग फॉरेन से वापस आ जाते हैं, कई लोग कहीं दूर थे तो उस प्लेनेट की दशा आई, माता पिता की तबीयत खराब हुई, वापस आना पड़ गया। तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। और जैसे मैंने बताया कभी कभार तो पेरेंट्स में ही आपस में डिस्प्यूट रहते हैं, उसके कारण बच्चे की लाइफ खराब होती है, वो कभी माता की तरफ जा रहा है, कभी पिता की तरफ रह रहा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ सिनेरियोज जो हो सकते हैं। तो ये वर्स्ट केसेस में जो है ये चीजें देखी जाती हैं।
जाने से पहले आपको ये चीज बता दूं दोस्तों, ये हमारा कंफर्ट जोन है। पूरी कुंडली का जो हमारा कंफर्ट जोन है वो है 4th हाउस। तो 4th हाउस में अगर आपके ये बैठा है 10वें का स्वामी, तो भाई आपको ये मान लीजिए यहां से बाहर आना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वो तरक्की, अथॉरिटी नहीं पा पाएंगे। ये आप समझ लीजिए, ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आगे बात करेंगे दोस्तों 5th हाउस की। क्या चर्चा है अगर 10वें भाव का स्वामी 5th हाउस में निकल जाए? केंद्र और त्रिकोण का दोस्तों कनेक्शन, वाओ, बहुत बढ़िया। आप ये यकीन मानिए तो राजयोग बनता है दोस्तों। जब भी केंद्र त्रिकोण का कनेक्शन बनेगा, राजयोग का निर्माण जो है वो होता है। ये बहुत स्ट्रांग है, और अगर अच्छा है, स्वराशि एग्जॉल्टेड, वो दृष्टियां आ गई शुभ ग्रहों की, डिग्री वाइज भी ठीक है, नीच ना हो, दुश्मन राशि में ना हो, एवरीथिंग इज गुड, कंबशन में ज्यादा क्लोज डिग्री का ना हो, रेट्रो, लगा लीजिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी स्ट्रेंथ आप देख लीजिए। अगर अच्छा होकर के बैठा है तो ये आप समझिए कि बहुत पुण्य करके अच्छे आए हैं पिछले जन्म में, जो आपको दोस्तों ये पोजीशन मिली है। 100% श्योरिटी है कि जातक को लाइफ में एक बार अथॉरिटी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि दोनों भाव बहुत स्ट्रांग है अथॉरिटी के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि दोस्तों अपने हॉबीज, अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी, ये आपके हथियार हैं, इसको प्रोफेशनल लाइफ में जरूर लेके आइए। बड़ा सिंपल सा प्रेडिक्शन है दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ का लिंक जब इस भाव से, क्रिएटिविटी के भाव से होता है, और थोड़ा भी शुभ हो करके ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, तो अपनी क्रिएटिविटी से ही आप पैसा कमाएंगे, अपने स्किल से, जो आपका नेचुरल टैलेंट है। सबका अलग अलग नेचुरल, मैं अभी करियर की बात करूंगा, लेकिन सबका एक कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट होता है। जरूरी नहीं है कि आपको थोपा हुआ काम जो है वो करना है। ठीक है, ये चीज जो है वो देखी जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आपकी औलाद का भाव है, तो औलाद भी नेचुरल सी बात है क्रिएटिव होगी अगर अच्छे प्रभावों में है। बुरे प्रभावों में है तो चाइल्ड वोंट बी दैट क्रिएटिव, इंस्टेड ये भी हो सकता है कि उनसे जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनसे फासले बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में कभी कभार ये देखा गया है, यहाँ पर दोनों चार्ट हस्बैंड वाइफ देखे जाते हैं कि बच्चा होने में समस्या, डिलेज आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, अबॉर्शंस या मिसकैरेज जैसी सिचुएशन। तो ऐसा इसमें डरना नहीं है, इसकी हर चीज की रेमेडी है दोस्तों। लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में जिन बहनों को कंसीव करना है तो ये चीजें देखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट जेंडर का भाव है, तो ऑपोजिट जेंडर जो है वो किस चीज में हेल्प करेंगे? आपके करियर में हेल्प करेंगे, प्रोफेशन में हेल्प करेंगे। वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड ही हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी ऑपोजिट जेंडर का इंसान आपके करियर में जो है वो मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि 10th हाउस क्या है? कार्य क्षेत्र है। तो कार्य क्षेत्र में कौन है? कोलीग्स हैं, ठीक है, टीम मेंबर्स हैं। 5th हाउस क्या है? लव रिलेशंस का। तो कोलीग से ही लव रिलेशन बन जाना, मतलब जिस कार्य क्षेत्र में है, जॉब में है, या जिस जहां पर भी है, तो वहीं कोई फेलो एम्प्लॉई है, फेलो दिस थिंग टीम मेंबर है, या कोई है, उनके साथ ज्यादा बातचीत हो जानी, एंड फिर थोड़ा ज्यादा करीब हो जाना। तो ये चीजें जो हैं इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर शुभ है, आप बड़ी एज में है, आपकी औलाद है, बच्चा है आपका, और शुभ दृष्टियों में है, अच्छा है, तो अपने बच्चे के नाम पर काम शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी ने दुकान शुरू करनी है, फैक्ट्री करनी है, या बच्चे के नाम का अकाउंट खोल करके उसमें पैसा डालें, तो वो आपके लिए जो है वो शुभ होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेक्युलेटिव गेन का भाव है 5th हाउस, तो 10th का यहाँ बन जाए तो एक ऑप्शन ये भी आ जाती है कि शेयर ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं आप। शेयर मार्केट में पैसा जो है वो अगर अच्छे प्रभाव में है तो वहां से गेन्स हो सकते हैं। राहु के प्रभाव में, शनि के प्रभाव में है तो फिर शनि में तो आपको गेन्स होंगे नहीं, बहुत डिले, आहिस्ता आहिस्ता होंगे। राहु के प्रभाव में है तो राहु पहले आपको इल्यूजन देगा, जिता देगा बहुत ज्यादा, बाद में एकदम से सारा पैसा ले जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ बनती हैं, थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए। अच्छे प्रभावों में है तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। वीक है तो कार्य क्षेत्र का भाव पंचम में जो है राशि, उसका स्वामी पंचम में है, तो जॉब चेंजेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं इनिशियली, बाद में सेटिंग ठीक हो जाती है, लेकिन ट्रांसफर्स हो सकते हैं। मन चाहा काम जो है वो ना मिला, किसी ने बोलने पर मुझे करना पड़ रहा है और मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे ये करना पड़ गया। ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो
हो सकती हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में यहाँ दोस्तों अगर राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव दोनों का आ गया तो ये देखा जाता है कभी कभार जातक का ये जो अफेयर्स होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये चीजें भी बुरे प्रभावों में हुआ, सबको रिलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तर्क वितर्क का भाव है, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट्स, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ अगर शनि राहु का प्रभाव अगेन आ गया और हर तरह से कमजोर हो गया ये प्लैनेट, तो फालतू की बहुत ज्यादा बहस करनी। ये प्लैनेट रेट्रो भी हुआ तो भी देखा जाता है कि कार्य क्षेत्र में बहस बहुत होती है, और जब जातक बोलने पे आता है तो चुप ही नहीं करता। ये रेट्रो में भी हो सकता है। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो कार्य क्षेत्र के रिलेटेड जो है आपकी वाणी का खराब, या आपके बहसबाजी अपने बॉस से हो रही है, तू मैं हर बात पर कोई ना कोई झगड़ा करने आ रहा है, तो ये चीजें हो सकती हैं। कभी कभार तो ऑपोजिट जेंडर के कारण फादर से जो है वो डिफरेंसेस या तू मैं हो जानी, तो ये चीजें भी जो है वो देखी जाती हैं। कभी कभार बॉस से हो जानी, किसी हाई रैंक्ड पर्सन से ये लोग भिड़ जाते हैं। किससे? कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी हुआ या कोई भी ऐसा महकमे का बड़ा औहदे वाला कोई इंसान है, उससे बहस गए, उससे भाषा खराब कर ली। वो कहता है कि भाई तुम किससे बात कर रहे हो, समझो तो सही। तो जातक कहता है कि मैं तो अपनी बात कह के रहूंगा ना, आप भले ही ये होंगे वो होंगे, तुम आई हैव द राइट, ये वो। आपने बहुत सारी रील्स वगैरह देखी होंगी कि नहीं, दिस इज माई राइट। अभी आपने एक रील देखी होगी पीछे, एक लेडी जो वो किसी पॉलिटिशियन से बॉम्बे में जो है वो बहुत रील अभी वायरल हाल ही में हुई है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों कि जातक फिर जो है आर्ग्यू करने से या कुछ बोलने से वो डरता नहीं है। ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। चलिए अब बात करेंगे करियर कौन से हैं अगर 10th का जो है वो 5th हाउस में आ जाता है। देखिए 10th का स्वामी 5th हाउस, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली, क्रिएटिविटी, टैलेंट, हॉबीज, ठीक है। ये सब जो है चीजें इसमें बहुत ज्यादा मायने रखेंगी। सबसे पहले अथॉरिटी से स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी, पॉलिटिक्स जरूर ट्राई करें। अगर अच्छा है ये प्लैनेट, अच्छी दृष्टियों में है, तो पॉलिटिक्स में आपको तरक्की मिलेगी, ऊंचा ओहदा मिलेगा, जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट टेंडर्स या कुछ ऐसा अगर आप करना चाहें। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, क्योंकि डिजाइनर क्रिएटिविटी का भाव, कंपोज करना, चीजों को बनाना, उस चीज का भाव। एंकर्स हो गए, मीडिया के क्षेत्र में हो गए, एंटरटेनमेंट की फील्ड हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, लेखन हो गया, राइटिंग, जैसे हम लिरिसिस्ट हैं या किताब लिखते हैं, ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, तो लेखन का काम, कंटेंट बनाते हैं, उसमें भी लिखना पड़े, तो ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं। डिज़ाइनर्स हो गए, कपड़े डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी डिज़ाइनिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती है, जो भी चीज़ आप बनाते हैं पहले डिज़ाइन करते हैं, तो वो हो गए। क्रिएटिव आर्ट्स हो गई, ड्राइंग इत्यादि हो गई, या आर्ट से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है वो हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे केसेस में ये देखा है, गवर्नमेंट टीचर्स भी होते हैं, कई लोग प्राइवेट टीचर्स होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भी काफ़ी देखे हैं। ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। सिंगर्स हो सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हो सकते हैं, कोरियोग्राफर्स हो सकते हैं, ये सारी फील्ड जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस देने वाले, परफॉर्मेंस जो है आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये सारी फील्ड है। तो इसमें अगर आप जाना चाहें, कोई है ऑलरेडी, लिखना चाहे, बताना चाहे, बता सकता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा है तो औलाद का खाना है, योर चाइल्ड विल मेक यू प्राउड, वो अथॉरिटेटिव पोजीशन, 10th हाउस अथॉरिटी, उसका स्वामी पंचम में, अथॉरिटी लेगा बच्चा, और अथॉरिटी के कारण जो है आपका नाम रोशन करते दिखाई देता है अगर अच्छे प्रभावों में हुआ, ठीक है। उसके बाद अब ये दोस्तों ये चीज देखी जाती है कि लोग लव लाइफ के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों ये चीज देखो, ये आपका 10th से 8वां बन गया। 8वां इज स्ट्रगल, डिस्प्यूट एंड नेगेटिव थिंग्स, राइट, सडन लॉसेस। तो ये देखा जाता है कि या तो बच्चे से, बड़ी एज में जैसे बच्चा हो जाता है, या तो लव पार्टनर से जो है बड़ा धोखा या बड़ी चीटिंग, या उनका सुख ना मिल पाया, एकदम से जो है वो उनसे हानि, उनसे बदनामी, या एकदम से जो है उनसे कोई परेशानी आई लाइफ से, चाहे एग्जिट हो गए या कुछ हुआ, आपको डिप्रेस कर गए। तो ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। लेकिन अगर अच्छे हुए, इसमें जो है तकरीबन जो है वो कैंसिल करने का मादा रखता है। जुपिटर की दृष्टि आ गई या नेचुरल बेनिफिक बैठा है, उस पे ऊपर 2 अच्छे ग्रहों की दृष्टि, राशियां अच्छी हुई, फेवरेबल हुई, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसको ऐसे जो है वो आपको देखना है। चलिए दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए
आगे बात करेंगे अगर 10th हाउस के स्वामी दोस्तों आपके छठे भाव में विराजमान हो जाए। दोस्तों एक तो चीज ये समझ लीजिए, 10वां भाव प्रोफेशनल लाइफ, कार्य क्षेत्र, और छठा भाव आपका जॉब का। तो मोस्टली 90% जो है वो मैंने जॉब में देखे हैं, और मैं रेकमेंड भी यही करता हूँ कोई कंसल्टेशन आए कि आप उसमें जाइए, सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। बिजनेस से बेटर है आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, अपना टैलेंट किसी को प्रोवाइड कीजिए, या कंसल्टेशन का काम कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। मैं फील्ड्स जो है वो आपको बताता हूँ कौन सी हैं। तो मोस्टली इन जॉब जो है वो देखा गया है, और अच्छा है तो जॉब में अथॉरिटी मिलना, 10th हाउस अथॉरिटी, 6th हाउस जॉब, अच्छा है तो जॉब में जो है वो डेफिनेटली। लेकिन वो 25 हाउस है तो वक्त लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, घबराना नहीं है, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। वो 25 हाउसेज हैं, यू हैव टू रिमेन पेशेंट, पेशेंस के साथ जो है वो आपको तरक्की, अथॉरिटी 100% जो है वो मिलेगी अगर आप कूल रहते हैं। ठीक है, अब कौन से काम है? सबसे पहले दोस्तों रोग ऋण शत्रु, रोग से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टरी पेशा हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डाइटिशियंस हो गए, मेडिसिन से रिलेटेड काम, डेंटिस्ट, सर्जन, ये सारी मेडिकल प्रोफेशनल, ये जो जितने भी फील्ड्स हैं उसमें आप जाना चाहें ओके है। अब आ जाए रोग ऋण, ऋण क्या है? लोन, लोन डिपार्टमेंट में काम, या बैंकिंग के किसी क्षेत्र में काम जॉब करना चाहें ओके है। शत्रु, लॉ रिलेटेड कोई काम, डिफेंस, पुलिस, लॉयर्स, एडवोकेट्स, ये काम जो है, कोई मेरा भाई बहन कोई एडवोकेट्स होंगे या लॉयर बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र हो गया, कंसल्टेशंस होगी, ये सब में आपको जो है वो मिलेगी। हालांकि इसमें और भी करियर्स आते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही जो है देखे जाते हैं। ठीक है, सर्विसेज कैन बी, बहुत सारी तरह के आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्लैनेट का डिपेंड करेगा, जैसे मून है तो ब्यूटिशियंस हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, ये वो, तो वो डिपेंड उस हिसाब से करेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बोली जाती है कि अगर ये प्लैनेट छठे में कंबस्ट है तो वो बुरे प्रभाव नहीं देता है। ये शायद आपने कई लोगों ने सुना होगा, कंबस्ट प्लैनेट यहाँ हो गया तो बुरे प्रभाव नहीं देता है। लेकिन कंबस्ट प्लैनेट हो गया या डिग्री वाइज कमजोर हो गया, अभी पाप दृष्टियों की बात नहीं हो रही, तो ये जातक को इल्यूजन्स रहेंगे, जो बेसलेस चीजें हैं वो दिमाग में रहेंगी। क्या हो सकती हैं? रोग ऋण शत्रु, हाय मुझे ये रोग तो नहीं हो गया, मेरे दुश्मन जो हैं, ही विल कॉन्स्टेंटली फियर हिज एनिमीज, उधर दुश्मन इनसे परेशान है, डर रहे हैं, और ये दुश्मनों से डर रहे हैं। ये होता है वीकनेस इस प्लैनेट की हो तो चीजें देखी जाती हैं। जॉब ना चली जाए, हाय मेरे बॉस जो हैं वो मुझे गाली देकर निकाल ना दें, मेरे कलीग्स ना मुझसे ये वो, तो ये उसके रिलेटेड बहुत मन में डर आएंगे। ये चीजें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसी चक्कर में वीक हुआ, कंबस्ट हुआ, तो दूसरों के कहने पर ये जातक लोन लेता जाएगा, बाद में पछताएगा। तो दूसरों के एडवाइस पे लोन नहीं लेना, अपना दिमाग पहले देख लीजिए कि भाई उतारा जाएगा, कल को ये बंद हो गया काम तो लोन की किस्त कौन उतारेगा, ईएमआईज, ये क्रेडिट कार्ड्स की कौन भरेगा, ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, उसके बाद दुश्मन का भाव है तो जातों को पहचान ही नहीं होगी कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। दोस्तों को दुश्मन समझेगा, दुश्मन को दोस्त समझेगा। कम्बस्ट हो गया, वीक हो गया, डिग्री वाइज कमजोर है, तो ये चीजें इसमें जो है वो, और राहु की दृष्टि आ गई, इल्यूजन्स, तो समझ ही नहीं आएगी, आइडेंटिटी क्राइसिस, तो ये चीजें देखी जाती हैं। ओवर थिंकिंग होगी, दुश्मनों के चक्कर में रहेगा अगर जातक कि इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, रिवेंजफुल होगा, मन में स्कीम चल रही है कि इसको कैसे सही करूं, इसकी ऐसी की तैसी कैसे कर दूं, इसकी बैंड कैसे बजाऊं। अगर ये सब चीजें इसके मन में आती हैं तो ओवर थिंकिंग नेचुरल सी बात है, दिमाग तो चल रहा है ना, ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टमक में आएगी, इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड कोई इश्यूज, नसों की तकलीफ, नर्व्स की, कई लोगों के हैंड और फीट जो है वो नंबनेस आ जाती है, जिसे हम सोया हुआ बोलते हैं, सुन्न होना। ये चीज इस पार्ट में, सेंटर ऑफ योर हेड ऊपर, यहाँ पर सुन्न महसूस होना, जैसे दिमाग सो गया, ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो भाई डॉक्टर को दिखा लीजिए। ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड, नथिंग सीरियस, बट सीरियस हो सकता है आगे चल करके अगर आपने नहीं रोका। ओवर थिंकिंग कम कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। बॉस से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, छठा भाव है तो नेगेटिव हाउस ना, तो चलिए बाद में अगर अच्छी दृष्टियों में है, बाद में चीजें सेटल हो जाएंगी। आपने पेशेंस रखी, बॉस नहीं आकर अपोलोजाइज कर लिया, या आप घर आ गए जॉब छोड़ करके, बॉस ने फोन कर दिया, हाँ भाई क्या हो गया, मैं गलती मानता हूँ, तुम बड़े हो भाई, आ जाओ,
मुझे तुम्हारी जरूरत है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो कुछ बन सकता है ऐसा। पिता से ऐसी चीजें हो जाती हैं तो पिता अंत में आकर के आपको गले लगा लें या बात कर लें आपसे कि भाई छोड़ दो भाई, तुम मेरे बेटे हो या बेटी हो तो ऐसे तुम क्यों करते हो, तो ऐसा मत करो। तो ऐसी चीजें जो हैं वो शुभ दृष्टियों में होंगी। पाप प्रभावों में है तो एक बार कट ऑफ हुई तो मन ही नहीं करेगा, ना तो पिता से ना बात करने का, ना बॉस से बात करने का कि भाई भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे लेना देना ही नहीं है, अब मैं ये जॉब नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है, कभी कभार ये देखा जाता है कि 10th का 6th में चला गया तो जॉब में सैलरी जो है वो अनपेड रह गई, सैलरी ही नहीं दे रहे हैं। बुरे प्रभावों में हुआ तो कभी कभी सैलरी बढ़ नहीं पा रही है, बड़ी देर हो गई है, शनि के प्रभाव में हुआ तो वहीं पर काम कर रहे हैं। और कभी कभार जो है वो सैलरी के चक्कर में कि भाई ये देखो इसने मेरी सैलरी मार ली, मेरा पीएफ मार लिया, मेरा बोनस मार लिया, या कुछ भी जो है वो वहां से नहीं मिला मुझे, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग, तो ये ऐसा भी जो है डिस्प्यूट डिस्प्यूट का भाव है, तो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नान का पक्ष का भाव है, तो अगर तो शुभ दृष्टियों में है तो कभी कभार बोला जाता है कि इनके साथ ही मिलकर के कोई काम कर लो, इनको अपने काम में शामिल कर लो। बुरे प्रभावों में हुआ तो फिर आपको इनसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी, लेन देन नहीं करनी, पार्टनरशिप नहीं करनी। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखना है। मामा फैमिली, मौसी फैमिली, इनमें जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद कभी कभार तो ये भी देखा जाता है बुरे प्रभावों में हो तो पिता का भाव 10वां भाव 6th हाउस नान का फैमिली, तो आपकी माता की जो फैमिली हो गई, मतलब आपके पिता के जो इन लॉज हो गए, वो उनको पसंद नहीं करते हैं या उनके साथ इतनी वार्ता नहीं है, कम्युनिकेशन एवरेज है, इतना प्यार नहीं है। अच्छे प्रभावों में है तो पिता ने इन लॉज के लिए बहुत किया, माता की फैमिली के लिए, मामा के लिए किया, या जो भी फैमिली है उनकी, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कमजोर है या क्या है। ठीक है, उसके बाद बुरे से बुरे प्रभाव में पिता तो पार्शियल होंगे आपके साथ, मतलब दूसरे सिबलिंग्स को सपोर्ट करते होंगे, आपसे कम करते होंगे। बॉस का भी यही सिस्टम है, दूसरे कलीग्स को ज्यादा करेंगे। ऑनेस्टी से मैं काम करूं, वो बेईमानी की तरह काम कर रहे हैं बॉस, फिर भी उनकी तरफ जा रहे हैं। भाई बहन मेरा ऐसा है, पिता को खाने लगे हुए हैं, मैं जो है उतना इनका सोचता हूँ, मेरे साथ वो करते नहीं। वो क्यों है? क्योंकि भाषा नहीं आपकी सही है, आपको वो नहीं है, अपना एक्सप्रेशन नहीं सही से कर पाते हो तो वो उनको फेवर करते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। वीक टू वीक में क्या होगा, जॉब चेंजेस बड़ी होंगी। मैंने बताया बच्चा हाउस है तो इनिशियली जॉब चेंजेस ट्रांसफर होने, लेकिन लेटर हाफ में जो है वो स्टेबिलिटी आपको जो है वो मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये देखा गया अच्छे प्रभावों में हुआ, यहाँ जुपिटर की दृष्टि बहुत मायने रखेगी। तो इन्होंने लोन ले लिया, अब लोन चुकता नहीं हो रहा, तो या तो फादर फिगर या फादर या कोई एल्डरली पर्सन आ रहा है लाइफ में जो आपके लोन सुलझा निपटाने के, क्लियर करने के मामले में या तो आपको मदद कर रहा है फाइनेंशियली, या तो आपको एडवाइस ऐसी दे दी जिससे आपको मदद मिली। कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है, वो आपकी एड के लिए, मदद के लिए आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी देखा जाता है कि दोस्तों यहाँ पर अगर अच्छे प्रभावों में है तो ये स्ट्रैटेजीज का भी भाव है, कॉम्पिटिशन्स का भी है, एग्जाम्स का भी खैर है। तो ये देखा जाता है कि जातक स्ट्रैटेजीज बनाएगा अच्छे प्रभावों में, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगी और जातक उसमें पार पा जाएगा। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो जातक जो स्ट्रैटेजीज बनाएगा वो देखा जाता है कि सबको ढिंडोरा पीट देगा, आसपास के लोगों को बता देगा, ये बात उस तक पहुंच जाएगी जो इनका दुश्मन है या जो है, तो फिर जो है इनको प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनी डिस्कस नहीं करनी, इस चीज का ध्यान रखिए, तभी जो है छठा भाव आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, उसके बाद अगर अच्छे प्रभावों में है तो निरंतर जो है वो तरक्की होगी, प्रमोशंस होंगी और इनकी वैल्यू होगी जॉब के अंदर, सारे अप्रिशिएट जो है वो करते हैं। मदर इन लॉ का भी भाव है तो ये भी देखा जाता है कि उनसे किसी चीज की फाइनेंशियल मदद मिल गई, इन लॉ से मिल गई, या मदर इन लॉ का रोल होना आपकी लाइफ में जो आपकी काफी डिस्प्यूट सेटलमेंट में जो है वो मदद कर रहे हैं, अच्छे रिलेशंस होते हैं। बुरे प्रभाव में आ गया तो इन लॉ से जो है वो लड़ाई हुई, लेकिन कारण जो है वो मदर इन लॉ बनी, तो ये भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार वर्स्ट केसेस में ये देखा जाता है कि बहुत बुरे प्रभाव में और उसी पाप ग्रह की दृष्टि जिसकी पड़ती है उसकी दशा आ गई, तो उसमें मदर इन लॉ या फादर और या बॉस भी, इनको कोई हेल्थ की समस्या सीरियस भी आ सकती है,
जिसमें कि आपको दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ अलग लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें भाव की। दोस्तों 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ जाए तो क्या चर्चा है। 10th हाउस आपकी प्रोफेशनल लाइफ, 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ। तो यहाँ बहुत जरूरी है बैलेंस बनाना। अगर जातक बैलेंस बना पाया तो इसकी दोनों लाइफ सेट रहेगी, अगर नहीं बना पाया तो फिर एक ही चीज में सक्सेस मिलेगा, दूसरी में जो है वो फ्लॉप शो। जैसे कहने का भाव, जातक बहुत ज्यादा अपने कार्य क्षेत्र में बिजी है तो घरेलू लाइफ जो है उसमें दिक्कतें आएंगी, और अगर उसी में लगा हुआ है घरेलू जिंदगी में तो प्रोफेशनल लाइफ जो है वो डाउन। यहाँ पर बहुत जरूरी है आपको बैलेंस बनाना, ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। देखिए, प्रोफेशन का भाव, कार्य क्षेत्र का भाव, कर्म का भाव, दसम में इसका स्वामी आ गया तो पार्टनरशिप का भाव है। कोई भी काम कर लीजिए, अगर थोड़ा भी अच्छा है, अष्टक वर्ग स्कोर देख लीजिए ठीक ठाक है या नहीं है। फिर अगर आपको पार्टनरशिप करनी है कर लीजिए, अच्छा है, फ्रूटफुल होगा। अगर दोस्तों अच्छा है तो ये देखा जाता है कि प्रोफेशनल ग्रोथ और अथॉरिटी जो है इस जातक को कम मिलेगी शादी के बाद। शादी हुई, आहिस्ता आहिस्ता जो है जातक फेमस होता गया, प्रमोशंस मिलती गई, बड़े सीनियर रैंक्स पर आता गया, ओहदे बढ़ते गए। ये चीजें शुभ अगर है 7वें भाव में इसका स्वामी तो फिर होता है, नाम होता है, नेम फेम रिकग्निशन मिल जाती है सोसाइटी में। वही है दोस्तों 10th हाउस। तो ये चीजें इसमें देखी जाती हैं और पूरा सपोर्ट होगा अगर अच्छे प्रभावों में हुआ, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होकर के बैठा है यहाँ पर प्लैनेट, तो फिर जातक के हस्बैंड या वाइफ जो भी आपका जेंडर है उनका पूरा सपोर्ट होगा। कभी कभार ये भी देखा गया है कि बिजनेस में पैसा भी देते ऑपोजिट जेंडर, मतलब स्पाउस आपके, वो जो है वो देखे गए हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए, इनको स्टैंड करने के लिए। तो ये भी जो चीजें हैं देखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद स्पाउस दसम भाव किस चीज का है, कार्य क्षेत्र का, आपके बॉस का। तो ये देखा जाता है कि इनके स्पाउस जो हैं, पिता का भी भाव है 10th हाउस, पिता की तरह, बॉस की तरह जो है इनको ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स इनको गाइडेंस एक पिता की तरह अपने स्पाउस को देते हैं। जातक की जो स्पाउस होंगे वो देते हैं जातक को। तो ये चीज जो है देखी जाती है, स्पाउस हो जाए अपना, सॉरी, फादर हो जाए, सीनियर्स हो जाए, या कोई बड़ा कोई गाइड करने वाला हो, तो ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं करियर। दसम का अगर 7वें में है तो दोस्तों करियर कौन सा जो है वो सूटेबल होगा जातक करना चाहे। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, ये कोर्ट रूम बोला गया है 7th हाउस। तो कोर्ट रूम है तो लीगल प्रोफेशन जितने भी हैं, बॉन्ड्स अग्रीमेंट्स हो गए, लॉ रिलेटेड, लॉयर हो गए, पर्टिकुलरली डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड तो लॉयर होते हैं काफ़ी लोग। पॉलिटिक्स हो सकता है, अथॉरिटी का भाव है, पॉलिटिक्स में जाना चाहें। जो 7वां भाव है दोस्तों, इट ऑल्सो रूल्स फॉरेन लैंड। तो ये भी देखा जाता है कि फॉरेन, जैसे शादी हुई तो फॉरेन में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लिया, या फॉरेन से रिलेटेड कोई, फॉरेन से पैसा आ रहा है, एमएनसी की जॉब हो गई, ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती। फॉरेन में बिजनेस हो गया, सेटअप हो गया, फॉरेन क्लाइंट्स हो गए, पब्लिक रिलेशंस हो गए, मैनेजर्स हो गए, मीडिएटर्स हो गए, दो लोगों को जोड़ना और बीच में से पैसा कमाना, कमीशन बेस्ड जिसे हम बोलते हैं। मैनेजर्स हो गए, किसी किसी भी आर्टिस्ट के मैनेजर, किसी बड़े इंसान के मैनेजर, कंपनी के ही मैनेजर हो गए, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। कोऑर्डिनेटर हो गए, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं दो लोगों में, तो ये चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल रिलेटेड, अगर फॉरेन का है तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम हो गया, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम हो गया, मैरिज के रिलेटेड कोई काम हो गया, मैरिज हॉल या कोई उसके रिलेटेड काम, मैरिज ब्यूरो हो सकता है, मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है जो दो लोगों को हुक करती हैं, उसमें भी जो है ये काम जो है वो सूटेबल है। एंड ऐप बना सकते हैं मैट्रिमोनियल या कुछ ऐसा चीज़ें, डेटिंग ऐप हो गई। यहाँ पर 5th हाउस भी खैर देखना पड़ता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस हो गया प्राइमरीली। तो ये सब चीज़ें आप इसमें जाना चाहें या ऑलरेडी कोई इसमें से रिलेट करता हो इसमें तो वो बता सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों बुरे प्रभावों में है दसम का स्वामी 7वें में, तो ये चीज़ देखी जाती है कि डिफरेंसेस आते हैं
मैरिड, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया, मैरिड लाइफ में स्पाउस की प्रॉब्लम यही रहेगी कि हमें वक्त नहीं दे पाते, जो भी जेंडर है आपका, स्पाउस की यही कंप्लेंट रहेगी, भाई वक्त नहीं दे पाते, तो प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो उसके कारण मैरिड लाइफ जो है वो खराब होती दिखाई देती है। कुछ केसेस में दसम भाव पिता का भी है, तो ये आपके स्पाउस का हो गया। तो पिता की इंटरफेरेंस इन मैरिड लाइफ, या कभी कभार स्पाउस पिता को और जातक को अलग करने की कोशिश, इसको विपरीत कर दीजिए, पिता जो है वो स्पाउस को फॉर सम रीजन, ये बहुत बुरे प्रभावों में होता है कि पिता ही जो है वो दोनों को फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। मदर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल, बिकॉज 10th हाउस मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मैरिड लाइफ में, उसके कारण रिलेशन का खराब होना अगर बुरे प्रभावों में है। अच्छा हुआ तो मदर इन लॉ इन दोनों के पैचअप भी कराएंगे और इनको खुश रखने की कोशिश करेंगे और इनको बेनिफिट हर प्रकार का जो है वो देते रहेंगे, तो ये तब अच्छा जो है वो माना जाता है। और जातक के लिए सासू माँ, पिता और स्पाउस, ये तीन लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा लकी रहेंगे अथॉरिटी पाने के लिए। ये चीज आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट देखा जाता है। ठीक है, जाने से पहले एक चीज बता दूं कि काफी लोग पूछते हैं कि सर कहाँ मिलेंगे, तो ये अगर पोजीशन बनी है यहाँ पर D9 भी देखा जाता है, लेकिन काफी बार देखा गया है कि या तो पिता के थ्रू पति या पत्नी मिलते हैं, या ये चीज देखी जाती है कि इनको कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र का भाव है, सेम प्रोफेशन हो सकता है, तो ये चीजें भी इसमें देखी जाती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 8th हाउस की। अगर दोस्तों आपके दसम का स्वामी आपके 8th हाउस में चला गया, तो 8th हाउस तो दोस्तों नेगेटिव हाउस है, तो क्या आपको हर चीज नेगेटिव मिलेगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये गलत विचारधारा है, बिल्कुल क्रॉस है। जो रील्स में अगर आप ये सब पढ़ते हैं कि दसम का स्वामी 8वें में चला गया तो ये ऐसा है, दिवाला निकाल देगा, दिवालिया हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8th हाउस, 10th का 8th हाउस में बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स की कुंडलियों में दोस्तों देखा गया है, तो ऐसा जो है वो आपको नहीं सोचना, विस्तार से समझेंगे। ये देखी जाती है दोस्तों कि अगर दसम का 8वें में चला गया, तो दसम है आपका कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस की जो हैपनिंग्स हैं वो सारी दसम भाव है। 8वां भाव क्या है? सीक्रेट हाउस, डार्क हाउस। तो जितनी एक्टिविटीज वर्क प्लेस की आप गुप्त रखेंगे, कितनी कमाई करते हैं, कब प्रमोशन हुई, बॉस ने क्या वो दिए, प्रमोशन दिए या बोनस दिए, कितना पीएफ मिलता है, कितना सैलरी हाइक हो, जो भी जितनी भी चीजें हैं सारी, आपकी क्या पोजीशन है, ये वो कोशिश करके डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए और सच मत बताइए, इसको सीक्रेट रखिए। कितनी सैलरी है, कितनी अर्निंग्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या करते हो, ये सब किसी को नहीं बताना है। जो तो घर वाले हैं जिनको पता है वो तो चलिए पता है, अब वो अलग चीजें हैं, लेकिन आपको इसका ढिंडोरा हर जगह नहीं पीटना है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख देते हैं हाय आई गॉट प्रमोटेड, या स्टेटस लगा देंगे जी मेरी प्रमोशन हुई, मैंने अपनी प्रमोशन से गाड़ी, ये वो। कुछ नहीं करना है ऐसा दोस्तों, 8वां भाव खराब होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छे प्रभावों में है, मान लीजिए जुपिटर की दृष्टि में है, शुक्र है, या कोई भी अच्छी दृष्टियों में ऑलरेडी एक नेचुरल बेनिफिक है, तो जब उसकी दशा आएगी, लॉर्ड की आ जाए या उस प्लैनेट की जिसकी दृष्टि है, तो फिर ये देखा जाएगा जातक को सडन सक्सेस मिलेगा। कहाँ? कार्य क्षेत्र में कोई प्रमोशन हो गई, बड़ा ओहदा मिल गया, अथॉरिटी मिल गई, जो आप चाह रहे थे, तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन इसको अगर विपरीत कर दें, बुरे प्रभावों में है, उनकी फिर दशा जब आएगी तो फिर सडन जॉब लॉस, सडन जॉब ट्रांसफर, सडन कॉन्फ्लिक्ट विद बॉस और विद कॉलीग, पॉलिटिक्स होनी उसमें कार्य क्षेत्र में, तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में फॉल्स ब्लेम लग जाना, जो चीज आपने नहीं की, फिर बदनामी होनी कार्य क्षेत्र में, जो चीज नहीं की उसकी, ये चीज भी इसमें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर तो अच्छे प्रभावों में हुआ तो देखो देखो दोस्तों, दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो पिता को दर्शाता है, पिता से मिलने वाले लाभ, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट। 10th हाउस, 8th हाउस इज इनहेरिटेंस, जायदाद, वसीहत, तो ये चीज देखी जाती है। अच्छा हुआ तो दोनों तरफ से गेन्स होंगे, पिता से पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी, इन लॉ से भी जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर ये उल्टा कर दीजिए, प्रभाव गलत हुए, दुश्मन राशियां, दुश्मन दृष्टियां, पाप ग्रहों की दृष्टियां, तो फिर ये देखा जाता है कि ना पिता की जायदाद का पूरा सुख मिलता है,
ना इन लॉ से बन, कभी कभी तो इन लॉ से डिस्प्यूट हो जाते हैं पिता की प्रॉपर्टी को लेकर के। बहुत वर्स्ट हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, डाउरी का केस हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं आपस में मेल नहीं खाती, तो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद और खास करके ये देखा जाता है कि इशू रूट कॉज कौन बनता है, मदर इन लॉ, बिकॉज 10,000 मदर इन लॉ। तो 8वें में चला गया तो फिर मदर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम आ जानी, या उन्होंने ही मैरिड लाइफ में या किसी और चीज में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी। अच्छे हुए तो फिर ये देखा जाता है कि मदर इन लॉ की हेल्थ भी ठीक रहेगी और उनसे बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेंगे फादर इन लॉ के द्वारा मिलने, लेकिन मदर इन लॉ विल प्ले अ वाइटल रोल इन गेटिंग दी बेनिफिट्स। तो ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन मैंने बताया बुरे प्रभाव में है दोस्तों, तो फिर तो ये आप मान करके चलिए इन ग्रहों की दशा आती है तो भाई पिता की हेल्थ डिटीरियोरेट और मदर इन लॉ की हेल्थ डिटीरियोरेट, या इनसे जो है वो वाद विवाद होने, बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बुरे से बुरे प्रभावों में दोस्तों ये अपने बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, सैलरी को लेकर के बहुत इशू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अनपेड सैलरीज, या कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाना, ये चीजें हो जाती हैं। जैसे मैंने फॉल्स ब्लेम का लगाया, या नुकसान करवा देना, बॉस ने आपका या आपने बॉस का करवा दिया, ये चीजें जो है वो सडन इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी होता है फादर से ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनकी ही प्रॉपर्टी को लेकर के, कि मुझे कुछ नहीं दिया आपने, भाई बहनों का कर दिया, ये हो सकता है। उसके बाद ये भी दोस्तों देखा जाता है कि किसी ऊंचे पद के अधिकारी के साथ आप भिड़ गए, पुलिस हो गया या कोई महकमा हो गया, उसके साथ आप भिड़ गए तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, ये केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों बात करेंगे कि दसम का 8वें में है, तो मेन मुद्दा क्या है आज का, करियर। करियर क्या हो सकते हैं दसम का जब 8वें में जाता है। सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की तो आपको बताया कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट देखे गए हैं, तो साइंस में, रिसर्च में जो मेरे भाई बहन हैं वो बता सकते हैं। ऑकल्ट साइंसेस, ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी आ गई, न्यूमरोलॉजी आ गई, पामिस्ट्री आ गई, टैरो आ गया, रेकी, ये वो सब चीज़ें आ गई। साइकोलॉजी की पढ़ाई आपने देखा होगा, बहुत पढ़ते हैं, साइकोलॉजी इसमें आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई काम, कोडिंग, सीबीआई, ये वो सॉफ्टवेयर का काम हो गया, टैक्सेस का हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, इंश्योरेंस के काम में भी देखे गए हैं। ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर वगैरह इत्यादि इसमें जो है वो हो सकते हैं। अकाउंटेंट्स हो सकते हैं जो काले से सफेद, सफेद से काला, ये सब चीजें करते हैं। अंडर कवर जो, मतलब आप लगा लीजिए कि छुपे हुए कॉन्फिडेंशियल काम है, वो सारे 8th हाउस में आते हैं। बुरे से बुरे प्रभाव में जब तक क्या हो सकता है, हैकर हो सकता है, बहुत बुरे प्रभावों में है तो हैकर बन गया, हैकिंग से कमा रहा है। नेगेटिव हाउस, नेगेटिव ट्रेट्स जो है वो देखे जाते हैं पैसा कमाने के, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं दोस्तों देखी जाती हैं। बहुत ज्यादा केसेस में ये भी कभी कभार हो जाता है कि इन लॉज जो होंगे जातक के, ये बुरे प्रभावों में है, सबको रिलेट नहीं करना है। जातक के पिता की जो जायदाद होगी उसके ऊपर उनकी आंख होगी, तो ये भी चीज जो है वो बहुत दोस्तों है कॉमन। और ये आसपास ही हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि सबको रिलेट नहीं करना है कि इन लॉज में आपके साले भी आते हैं, तो या और आगे कजन साले या जो भी ऐसा रिलेशन है, तो उनमें से किसी की आंख होनी, तो कुछ भी सिनेरियोज बन जाते हैं, ये चीजें इसमें देखी जाती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 9th हाउस की। दसम का स्वामी दोस्तों 9th हाउस क्या बन गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग। जब भी केंद्र त्रिकोण का दोस्तों यहाँ पर अच्छे प्रभावों में कनेक्शन बनता है तो ये देखा जाता है कि ये बहुत बढ़िया राजयोग है, इस जातक को तरक्की मिलती ही मिलती है। लेकिन स्ट्रेंथ देख लीजिए क्या है, किस हालात में है, कंबस्ट है, डिग्री वाइज कमजोर है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, दुश्मन राशियां हैं, एक्सॉल्टेशन, फ्रेंडली साइंस, जो भी चीजें रेट्रो, ये वो सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करके देख लीजिए कितनी स्ट्रेंथ में है, कितने बल में है, तो वो अच्छा माना जाएगा। और जुपिटर जैसे ग्रह की दृष्टि आ जाए तो काफी हद तक दुश्मन राशि में भी होगा, या जो भी जैसे भी दुश्मन ग्रह से कनेक्टेड है, तो भी जो है काफी इसमें निजात ऐसे जातक को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या दोस्तों इसमें देखा जाएगा, जब 10वें का नवम में चला गया, दोनों भाव में क्या कॉमन आ गया, पिता, क्योंकि पिता नवम से भी दसम से भी, तो पिता का रोल
करियर बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इन्फ्लुएंस इसके फादर का जो है वो बहुत होगा। कई लोगों के रोल मॉडल इनके पिता ही होते हैं, ये तो पूछने पर हमेशा पता लगता है। अच्छे प्रभावों में हुआ तो ठीक है। उसके बाद अच्छे प्रभावों में हुआ तो दोस्तों 9th हाउस जो है लंबी यात्राओं को दर्शाता है, प्लस हायर स्टडीज को। तो पिता का सहयोग मिल जाना किस चीज के लिए? हायर स्टडीज के लिए, बाहर जाने के लिए, कि आपको पिता के पैसों से भेज दिया गया हायर स्टडीज, आप चाहे फॉरेन चले गए या घर से काफी दूर चले गए, तो वो पिता का सहयोग जो है उसमें रहेगा। डिग्री जो चूज करेंगे वो एकदम काम आएगी आगे चल करके, पीएचडी की, मास्टर्स की, जो की वो आगे चल करके काम आएगी। लेकिन इसको अगर हम विपरीत कर दें तो पिता की वेल्थ का ना सपोर्ट मिल जाना, जब तक इधर उधर से अपना काम बना लेता है, या फिर माता का सपोर्ट 4th हाउस, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन पिता का सहयोग ना मिल पाना, जब तक कहीं और से अरेंज करता है, सेल्फ मेड होता है, फिर ये देखा जाता है कि हायर स्टडीज जाने में शनि का संबंध बन गया, तो फिर ये देखा जाता है कि हायर स्टडीज के लिए बहुत अटेम्प्ट लगे जाने के लिए, फॉरेन जाना है नहीं बन पा रहा, डिलेज आ रहे हैं, ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है। और कभी कभार बुरे प्रभावों में गलत डिग्री चूज कर ली, गलत डिप्लोमा कोर्स कर लिया, फिर बाद में पछता रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना था। 2-3 प्रभावों में है तो फिर ये देखा जाता है। लेकिन अच्छे प्रभावों में हुआ, मैंने बताया, इसी हायर स्टडीज के कारण इसको रिकग्निशन उस अथॉरिटी में इसी का सहारे से जो है वो जहाँ तक पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद बुरे प्रभावों में हो सकता है पिता जो है वो आपके सिबलिंग्स को ज्यादा करते हो, इनहेरिटेंस के टाइम पर उनको ज्यादा देते हो, दे दिया हो, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। आप समझिए कार्मिक था, आपको नहीं मिलना था, पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ जो इस बार मुझे पिता से सपोर्ट नहीं मिलना था, छोड़ दीजिए, नहीं तो अपनी सेहत का जो है वो नुकसान आप करेंगे। ठीक है। उसके बाद बुरे से बुरे प्रभावों में पिता के साथ व्यूज नहीं मिलेंगे, वो ए बोलेंगे आप बी बोलेंगे, बिल्कुल ही ओपिनियन का डिफरेंस है, मतभेद रहेंगे। कभी कभार ये देखा जाता है कि जातक के फादर को जो है वो सिवियर हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं इन्हीं दशाओं में, प्लैनेट की हो गई या दृष्टि वाले प्लैनेट की हो गई, तो ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है। या कभी कभार ये हो सकता है कि नेम फेम भी है, तो पिता ने कुछ ऐसा अनएथिकल काम किया जिसके कारण पिता की भी बदनामी हुई, आपको जबरदस्ती जो है वो बदनामी झेलनी पड़ी। या पिता ने किसी के साथ गलत किया, अब आपकी गर्दन झुक गई पिता के कुछ ऐसे कामों से। पिता ड्रिंक करते हैं, पिता बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो चीजें होती हैं जिसके कारण आप दुखी होते हो, परेशानी का कारण जो है वो पिता हो सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो देखी जाती है। अच्छे प्रभावों में है तो जो पिता करते आ रहे थे, सेम जॉब हो सकती है वो आपने की, या पिता का बिजनेस जो था वो कैरी फॉरवर्ड किया, या सेम बिजनेस किया जो पिता कर रहे थे, या इनका पूर्वजों का जो एंसेस्ट्रल काम है वो कर रहे थे, तो ऐसा भी होता है। ठीक है। उसके बाद धर्म कर्माधिपति, दोस्तों इसको योग को जो है वो बोलते हैं, जिसमें इसका जो कर्म है वो इसका धर्म है। ये चीजें जो हैं वो देखी जाती है। इज वर्क इज रिलीजन, तो ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन जो है वो जातक का बनता है, और अपने धर्म के प्रति जो है अपना कर्म जो है वो करता रहता है। ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे इसमें कि इसमें कौन से करियर हैं जो आप जा सकते हैं जब दसम का स्वामी नवम भाव में आ जाता है। सबसे पहले बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं करना चाहें कर सकते हैं, लक विल फेवर यू। ठीक है। लॉ से रिलेटेड कोई काम हो गया, लॉयर हो गए, या इसके रिलेटेड कोई फील्ड्स हो गई, जज हो गए, पब्लिशिंग का जो है अगर कोई होगा बता सकता है, पब्लिशिंग के रिलेटेड, प्रिंटिंग ये वो कोई के रिलेटेड हो गया। पॉलिटिक्स में जाना चाहें, विन विन सिचुएशन है, बहुत बढ़िया। एंटरटेनमेंट की फील्ड में ये बहुत बढ़िया दोस्तों चीज देखी जाती है। एंटरटेनमेंट की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, अच्छी राशियों में है तो जा सकते हैं। टीचिंग का हो सकता है, एकेडमी खोल सकते हैं, ट्यूटर हो सकते हैं, सरकारी जॉब टीचिंग की हो सकती है, कोच हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, किसी के मेंटोर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स हो गए, तो ये सब चीजें। ट्रैवल का भाव है तो ट्रैवल इंडस्ट्री, ये पैकेज जो बनाते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स, इमिग्रेशन का काम हो गया, एयरपोर्ट जॉब्स हो गए। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेजेस का पढ़ाना, फॉरेन से वेल्थ आनी, फॉरेन कंसल्टेशंस होनी, दूसरे कल्चर के लोगों से पैसा आना। ठीक है। ये सब चीजें जो हैं, पूजा सामग्री का काम, धर्म का खाना है। आपने सुना होगा बहुत लोग पूजा सामग्री के कामों में होते हैं, कई लोगों की फैक्ट्रीज होते हैं किस चीज की, यही सब चीजें बनाने की, जो पूजा की थाली हो गई, माचिस हो गई,
जो भी पूजा का सामान लगता है वो चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बुरे प्रभावों में है तो ऐसे जातक को ये बोला जाता है कि अगर ये पिता से अलग होकर के काम करे तो अच्छा है। बुरे प्रभावों में है, ये जातक को समझ भी आ जाएगी कि मेरी पिता से जो है वो नहीं मेल खाता है सिस्टम, तो मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो ही जो है वो मुझे तरक्की मिलेगी। ठीक है, बुरे से बुरे प्रभावों में क्या हो सकता है दोस्तों कि 10th हाउस आपके मदर इन लॉ का है, तो मदर इन लॉ की कोशिश रहेगी कि इन दोनों को सेपरेट किया जाए, इसको, जातक को और इसके फादर को। ये तब होगा अगर बुरे प्रभावों में है, नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा गलत जो है वो नहीं सोचना। बुरे प्रभावों में कभी कभार ये भी हो जाता है कि गुरु का भाव है, तो गुरु जो है वो इनको टाउट मिल गए, इनके धन के ऊपर नजर थी, बार बार जो है इनसे धन मांगते गए, ये देते भी गए और वो गाइडेंस सही से दे भी नहीं पाए, तो जो है ऐसी चीज भी इसमें हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बॉस का भाव है 10th हाउस, कलीग्स का भाव है, तो बॉस जो है वो कभी कभार इनको ऐसे मिल जाएंगे जो पिता की तरह जो है इनको समझाएंगे, और ये अपने बॉस में अपने पिता की छवि देखता है कि ये मुझे पिता की तरह जो है वो गाइड करते हैं। तो ऐसे सीनियर बॉस भी जो है इनकी सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन कुंडली में, जो दोस्तों इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप यकीन मानिए ये सेलिब्रिटीज की कुंडली में देखी गई है। क्या है? दसम भाव का स्वामी दसम भाव में। वाओ दोस्तों, ये ऐसा हाउस है जो आपको ऐसी अथॉरिटी दे सकता है जो आप यकीन मानिए कि ऐसे लोग होते हैं जो जब निकलते हैं घर से तो पीछे फाइलें लेके दौड़ते हैं, सेक्रेटरीज और लोग, सर 10 मिनट, सर 15 मिनट, ये वो, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सलूट जिनको बजते हैं। टीवी पे देखते हैं ऐसे बहुत लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। तो दोस्तों दसम का दसम में होना बहुत 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 स्ट्रांग है, समझिए इसको। स्पेशली सूर्य या मंगल है तो फिर आप यकीन मानिए कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गवर्नमेंट के जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई बन जाते हैं। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स सबकी तो नहीं बात कर पाऊंगा, सूर्य मंगल की मैंने आपको पर्टिकुलरली बता दिया। हालांकि शश योग शनि भी है तो भी है, तो ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, पॉलिटिशियंस देखे गए हैं, पॉलिटिक्स के लिए हाईली फेवरेबल। एंटरटेनमेंट की फील्ड में, एंटरटेनमेंट में जितनी भी एक्टिंग आती है या बहुत सारी फील्ड एंटरटेनमेंट की आती है उसमें हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बताया, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, जज, मैजिस्ट्रेट, ये सब जो है वो देखे गए हैं। अगर वहां तक ना जाएं तो ये भी देखा जाता है कि मैनेजर्स, टीम लीडर्स, एचआर, ये सब पद में काम करते हुए, गवर्नमेंट ठेका लेते हुए, फेमस स्पीकर्स हो सकते हैं, फेमस टीचर्स हो सकते हैं जो पूरी टाउन में फेमस हो अपने लेक्चर्स के द्वारा, या प्रोफेसर्स जो हैं वो ऐसे देखे गए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत फेमस देखे गए हैं। स्पिरिचुअल स्पीकर्स जो ये प्रीचर्स जो होते हैं वो देखे गए हैं। तो आप में से कोई अगर रिलेट करता हो, कुछ इन कामों में हो, तो वो बता सकता है। ठीक है, उसके बाद फादर जो हैं वो रिनाउंड पर्सन होंगे अगर शुभ दृष्टियों में है, और अगर शनि के प्रभाव में, दूसरे नेगेटिव प्रभाव में है तो उनसे तालमेल नहीं है, बहस बहुत होगी, वो अपने ही धुन में सवार हैं, इनकी अपना ही सोच है, तो विचार नहीं मिलेंगे। बॉस पार्शियलिटी करने वाला होगा, बॉस मेरी सुनता नहीं है, सैलरी उतनी नहीं होगी, शनि के प्रभाव में आ गया जितनी जितनी मैं डिजर्व करता हूँ, डिलेज बड़े आएंगे, ब्लॉकेजेस बड़ी आएंगी, रुकावटें आएंगी, सरकारी पचड़े पड़ सकते हैं, सरकार के द्वारा हानि हो सकती है, सरकारी महकमे के इंसान के साथ कभी तू मैं हो सकती है, पिता के साथ ही बहुत झगड़े हो सकते हैं, मदर इन लॉ के साथ जो है वो बहस बहुत होती है या नहीं बन पाती, तो ऐसा जो है वो देखा जाता है। शुभ प्रभावों में है तो सब विपरीत कर दीजिए, पिता ही जो है इनके इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस रहेगा इनके करियर शेप होने में, तो पिता इनके रोल मॉडल हैं, इनके गाइड है, इनके मेंटोर हैं, सब कुछ जो है वो इनके पिता ही हैं। ये चीज़ जो है वो देखी जाएगी। और रिनाउंड पर्सन होंगे, शहर के नामी गिरामी लोगों में से होंगे। कभी कभी पिता भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और ऊंचे पद के होते हैं, तो जो जो जहाँ जहाँ रिलेट करता हो बता सकता है। वो फेमस बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बड़े ओहदे के हो सकते हैं। ठीक है,
इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा है। पिता के जायदाद का भी सुख मिलता है, पैसे का भी सुख मिलता है, हालांकि जातक खुद भी कमाता है बाद में, और दोनों तरक्की करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरक्की हुई दूसरा फ्लॉप हो गया, तो ऐसा जो है वो इसमें नहीं देखा जाता। मदर इन लॉ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये बहुत खूबसूरत चीज है अगर अच्छे प्रभावों में है। बुरे का मैंने आपको बता दिया, बुरे में है तो भाई दोनों की हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मदर इन लॉ और पिता बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव में, शनि के प्रभाव में है तो शनि की ही दशा आ गई, तो जो आपके साथ हो रहा है पार्टली जहां दृष्टि है तो भाई वहां पर भी काम करेगा, तो इनके हेल्थ में डिटीरियरेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद शनि के प्रभावों में, राहु के प्रभावों में, मंगल के प्रभावों में ऑलरेडी यहाँ पर वो है मैलेफिक है, तो फिर ये देखा जाता है कि पिता जो है इनके भाई बहनों को जो है वो ज्यादा वो करेंगे, पार्शियलिटी रखेंगे इनके साथ, उनको ज्यादा दे देंगे इनहेरिटेंस में, ये चिढ़ते जाएंगे, अपने अपनी वर्थ जो है वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, अथॉरिटी में भी आ जाएंगे, फिर भी पिता जो है वो उनका करते होंगे। कभी कभार ये देखा गया है कि पिता कोई अनएथिकल काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव पिता का भी है, काम का भी है, कर्म का भी है, तो उनके कर्म खराब, उसके कारण जातक जो है वो उसकी गर्दन झुक जाती है। तो ये बहुत सारे केसेस जो हैं इसमें निकल करके आते हैं। कभी कभी पिता को सरकारी कोई तकलीफ आ गई, रेड पड़ गई, ईडी या कुछ भी सरकार से कोई दिक्कत आ गई, सरकारी कागजात से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड बहुत स्ट्रगल्स आती है, तो ये चीजें हो सकती हैं। पॉलिटिक्स बड़ी होती है, लोग मेरा मजाक बड़ा उड़ाते हैं कार्य क्षेत्र में, गप्पे लड़ाते हैं मेरे अगेंस्ट, चालें चलते हैं, डिफेम करने की कोशिश, और डेफेमेशन हो भी जाती है अगर बुरे प्रभाव में हो, फॉल्स ब्लेम लग जाएगा आपके बॉस के द्वारा या कंपनी के द्वारा, सीनियर के द्वारा, किसी के द्वारा, तो ये चीजें हो सकती हैं। सोसाइटी में बदनामी हो सकती है, आपके रेप्यूटेशन का नुकसान हो सकता है, जिसका भाव है रिकग्निशन का, तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। कंबस्ट हो गया, डिग्री वाइज कमजोर हो गया, तो फिर तो जातक के मन में डर ही बना रहेगा, मेरा जॉब लॉस ना हो जाए, मेरी रेपुटेशन की हानि ना हो जाए, मेरी ये इज्जत ना यहाँ से मैं खो दूं, ये मुझसे पता नहीं इम्प्रेस होगा नहीं होगा, तो ये सब चीजें जो हैं वो रहती हैं। फादर की हेल्थ के बारे में बहुत चिंता रहती है कि इनको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप ये यकीन मानिए, अगर अच्छे प्रभावों में है तो ऐसे जातक का करियर स्टेबल होगा, कोई डाउनफॉल नहीं आती। हाँ, नेगेटिव दशा अंतर्दशा लगी है तो फिर आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, वो खत्म होगी तो जो नेचुरली चल रहा है वो सही होगा। 7.5 में चीजें स्लो हो गई, शनि में स्लो मिल सकती हैं, मेहनत ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो चार्ट में आप लेके आए हैं वो जरूर होगा, ठीक है। ये चीजें जो है वो होती हैं। लीडरशिप रोल्स वो जातक जो है वो अटेन करता है, ऐसा नहीं है सारी जिंदगी स्लेव की तरह ही काम करते रह गए और जिंदगी खत्म हो गई, 65 साल के हो गए जी, 70 साल के हो गए, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा तकरीबन होता नहीं है दोस्तों। अथॉरिटी वाले जॉब जो मैंने अभी ऊपर बताए सारे, HR TL, कम से कम तो वो होते ही हैं, तो ऐसी जो चीज है वो इसमें देखी जाती है। स्टेटस, हाई स्टेटस जो है वो उस जातक को मिलता है, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, हर तरफ से एफ्लिक्टेड है, तो फिर उसमें जो है आपको ऐसा दौर 10% आएगा, आपको उसका महसूस भी नहीं होगा, फिर जो है मैं मानता हूँ इस चीज में कमी आ सकती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा भी अच्छे प्रभावों में हुआ तो जो जो मैंने बोला है वो तकरीबन आपको मिलता है। जातक डिसिप्लिन होता है, बहुत शानदार होकर के ये प्लेनेट यहाँ बैठ गया, तो आप यकीन मानिए IAS ऑफिसर, IPS, मैजिस्ट्रेट, जज, सीनियर ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी, लोग फाइल लेके आगे पीछे गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग, तो उनके जो है वो चीजें होती हैं। कभी कभी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हो गए, GST ऑफिशियल्स हो गए, कोई भी ऐसा काम जो जिससे लोग भाई इज्जत करनी पड़ती है कि भाई नहीं इनकम टैक्स वाले आ गए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा जातक का रुतबा बन जाता है, रेपुटेशन बन जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दसम के स्वामी जब 11वें भाव में दोस्तों विराजमान हो तो क्या चर्चा है। 11वां भाव किस चीज का? गेन्स का भाव, दोनों उपच्च भाव। दसम का स्वामी 11वें में चला गया तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा। 30s में जाकर के आपको पहले थोड़ी हो सकता है विलंब आए, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद जो है तरक्की डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। कईयों को 30 के बाद, कईयों को 35 के बाद, 36 के बाद मिलती है, तो घबराना जो है वो आपको इसमें नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बुद्धि बढ़ेगी,
स्टेटस बढ़ेगा, अथॉरिटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकम की राइज का ही हाउस जो है, गेन्स का हाउस ये बना जाता है। और ऊंचे अधिकारियों के साथ, ऊंचे पद के लोगों के साथ, नामी गिरामी पैसे वाले लोगों के साथ इन लोगों के लिंक्स बन जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो अफसर हों, किसी महकमे में हो, तो ऐसे जातक के लिंक्स बनते दिखाई देते हैं। ठीक है, इनिशियली ये हो सकता है कि मैंने बताया उपच्च हाउस, जातक को थोड़ा कम सैलरी में एडजस्ट जो है वो करना पड़ सकता है। इससे आपको ये नहीं करना है कि ये मेरी जिंदगी का अंत है और मैं यही 15, 20, 25, 30, 35 की सैलरी में रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ये आपको दोस्तों समझना है। ठीक है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना है, अगर सैलरी नहीं आपके मुताबिक है वो जरूर बढ़ेगा, जब मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये देखा जाता है कि बॉस इरिटेटिंग मिल जाएगा इनको, इनिशियली इनके बॉस से बनती नहीं है, पटती नहीं है, बॉस मेरे मतलब का नहीं है, जबरदस्ती काम करना पड़ता है, मैं तो पसंद ही नहीं करता इसको। ये चीजें कभी कभार जो है वो हो जाती हैं, लेकिन लेटर स्टेजेस में इनको अच्छे बॉस मिलेंगे, अच्छे मालिक मिलेंगे अगर बिजनेस है तो। पहले पहले इन्होंने ये सब देख लिया, तो फिर ये वो याद करेगा कि यार मैं देखो क्या सहा हूँ और कहाँ आज हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन आई हैव सीन अ लॉट। ये चीजें जो है इनके साथ देखी जाती हैं। और वर्क प्लेस भी इनको उनसे बेटर मिलेगा, जो नहीं अच्छा था, जहाँ प्रॉब्लम्स थी, टिप्पणियां होती थी, मेरा मजाक उड़ाया जाता था, बट यहाँ तो नए लोग हैं, इज्जत करते हैं, ये चीजें जो हैं वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये भी देखा गया है, गेन्स का भाव है, अर्निंग्स का है, तो दसम भाव पिता का है, तो पिता की अर्निंग्स की वृद्धि में या अपनी अर्निंग से पिता के को संभालना, ये चीज जो है इसमें देखा जाता है। और कभी कभी सारी इनकम भी दे देनी घर आकर के, ये आप रखो, ये भी बहुत केसेस में देखा जाता है, या पार्टली कुछ दे देना, तो ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बड़े भाई बहनों का भी खाना है, तो भाई ये हो सकता है कि दसम भाव का स्वामी 11वें में चला गया, तो पिता की जायदाद या उनके फायदे जायदाद के लेने के लिए बड़े भाई बहन जो हैं वो ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हो रहा है कि नहीं, दे विल एक्ट स्मार्ट एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, या पहले ही मुंह बना करके रो धो करके पिता का सारा कुछ ले जाएंगे। आप कहोगे कि ये क्या हो गया, मैं तो अपने काम में ही बिजी रह गया और ये अपना काम साइड से ही कर गए। या आपकी इज्जत को, क्योंकि अथॉरिटी का रिकग्निशन का भाव है, फेम का है, इसको गिराने की, ये बुरे प्रभावों में होगा। अच्छे प्रभावों में हुआ तो वो आपकी मदद करेंगे, सारी जिंदगी उनकी मदद सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगी। लेकिन बुरे प्रभावों में हुआ, वो पॉलिसी लगाएंगे कि भाई इसको नीचे कैसे गिराएं, ये तो बहुत ऊपर चढ़ गया, इसकी सीढ़ी नीचे से काटनी पड़ेगी। तो उनका दिमाग जो है वो उसी चीज में चलेगा, ये बुरे प्रभावों में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अच्छे में बता दिया कि वो आपको अथॉरिटी मिलने में, अच्छी जॉब मिलने में मदद करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेहनत लगे, जो भी है, ये चीजें देखी जाती हैं। फ्रेंड सर्कल का भाव है, फ्रेंड सर्कल आपके करियर को शेप करने में मदद कर सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है किसी दोस्त का, एक दोस्त का या ज्यादा दोस्तों का, कि इसकी मदद कर दी जाए, ये भी अच्छा है। लेकिन बुरे प्रभावों में है तो बात वही आ गई, वो भी चिढ़ेंगे आपके सक्सेस से, और जैसे ही आप सक्सेसफुल हुए वो भी वही करेंगे, सीढ़ी काटने की कोशिश करेंगे कि भैया ये नीचे कैसे गिराया जाए, सोसाइटी में डेफेमेशन कैसी कराई जाए, इसकी जो अथॉरिटी बन गई है इसको कैसे जो है वो कम किया जाए। ठीक है, कभी कभी पैसे के मामले में भी चीट करने की कोशिश कर सकते हैं, इन दोस्तों से सतर्क रहिए। ठीक है, उसके बाद कभी कभी तो ये होता है कि उन दोस्त जो हैं वो पिता के खिलाफ भड़का देंगे या भाई के खिलाफ भड़का देंगे, ये भी कुछ केसेस में नोटिस होता है। तो उंगली का झगड़ा करा दिया, या दोस्तों ने भाई को भाई के साथ लड़ा दिया, ये भी जो है वो देखा जाता है। ठीक है, कभी कभार ये देखा जाएगा कि दोस्त जो हैं वो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं या ऊंचे अधिकारी हो सकते हैं विद एज, जैसे जैसे इस जाति की एज बढ़े। बड़े भाई बहन जो हैं वो सरकारी जॉब या वो किसी ओहदे पर हो सकते हैं, तो ये चीज जो है देखी जाती है, और वेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि कौन से करियर हैं सूटेबल जो दसम का स्वामी 11वें में निकल जाए। सबसे पहली बात एमएनसी जॉब्स हो गई, वो सूट करेंगे, जो है वो बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड कोई फील्ड हो गई, और बिजनेस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये देख सकते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, टीम में काम कर रहे हैं, वो किसी प्रकार की कंपनी हो सकती है, तो ये चीज जो है वो देखी जाए। कभी कभी एनजीओ चलाते देखे गए हैं, तो ये सब फील्ड में ज्यादा होते हैं। अगर आप रिलेट करते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं,
यहाँ पर प्रभाव देखना पड़ेगा दृष्टियों का और बाकी चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद जाने से पहले दोस्तों आपको ये चीज़ बता दूं, स्टार्टिंग में मैंने बताया उपच्य हाउस है, तो अब ये यकीन मान ली इसमें जल्दबाजी आप नहीं कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी, होगा सब कुछ, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। सेटिस्फैक्शन 50 के बाद मिलती है, लेकिन आपके मन को कोई समझा नहीं सकेगा कि आपके पास ये है, आप बोलोगे है, वो कहेगा आपको और क्या चाहिए, आप कहोगे वो चाहिए, और जो है वो खत्म नहीं होगी। ये आपको बस अपने आप को समझना है, जब वो खत्म हो जाएगी तो सब सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेट होगा, अपने मन को जो है वो आपको खुद को सही रखना है। चलिए आगे बात करेंगे लास्ट हाउस की। 10th हाउस का स्वामी जब आपके लास्ट हाउस 12th हाउस में अगर निकल जाए तो दोस्तों इसमें क्या चर्चा है। अब नेचुरल सी बात है दोस्तों, 12th हाउस 6 8 12 को नेगेटिव तो बोला गया है, तो भाई ये मान करके चलिए इनिशियल स्टेजेस में स्ट्रगल्स आएंगी, बाद में जो है आपका सिक्का चलेगा। 10th हाउस अथॉरिटी मिलेगी, जान पहचान मिलेगी, फेम रिकग्निशन, जो आपका नाम होगा वो नाम फेमस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो होगा सब कुछ झेलने के बाद। बहुत से डिस्प्यूट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बाद चल करके आप उस मुकाम तक जो है वो पहुँचें, ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से करियर हैं, जो आज का मेन टॉपिक है। 10वें का स्वामी अगर 12वें में जाता है तो सबसे पहले 12वें को देखकर हमें क्या याद आता है, फॉरेन याद आता है। तो फॉरेन वेल्थ हो सकती है, जहाँ तक को फॉरेन शिफ्ट होना पड़ सकता है कुछ समय के लिए, या परमानेंट सेटल होना पड़ सकता है कमाई के साधन के लिए, जो उनका प्रोफेशन होगा, ठीक है। एमएनसी जॉब्स हो सकती हैं। रिमोट एरियाज को दर्शाता है, ये आइसोलेशन का भाव है, दूर दरार की जो जगहें हैं वहाँ हो सकता है, जो घर से थोड़ा दूर है, जो आप रिलेट करते हो बता दीजिए, या मेन शहर से थोड़ा दूर जो है इनका काम हो सकता है। यूनिवर्सिटी जॉब्स, हॉस्पिटल में जॉब्स कर सकते हैं, हॉस्पिटल के कोई भी जॉब्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई जॉब जो है वो सूटेबल रहते हैं। साइकेट्रिस्ट का काम, हीलिंग का काम, साइकोलॉजिस्ट, लोगों थेरेपिस्ट हो गए, लोगों को हील करना, मोटिवेट करना, ये सारे काम जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। स्पिरिचुअल हीलर्स देखे गए हैं, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फॉरेन कंसल्टेशन दे सकते हैं, फॉरेन पढ़ा सकते हैं, या फॉरेन से कोई पैसे आने का जरिया जो है वो इनका बन सकता है। कई लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखे गए हैं। पैथोलॉजिस्ट जो हो गए, वो भी जो है अक्सर हम देखते हैं कि जब 12वें में निकलता है तो वो फील्ड भी देखी जाती है। यहाँ छठे में भी हो तो भी पैथोलॉजिस्ट की ऑप्शन आती है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जैसे बताया कि दोस्तों सक्सेस जो है वो इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद जो है वो आएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए आपके जॉब में फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो रहे हैं, अनवांटेड ट्रांसफर्स हो रहे हैं, बॉस से नहीं पट रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, बदनामी मिल रही है जॉब में, कलीग्स के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ट्रांसफर्स या कार्य क्षेत्र अपने मतलब से नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ें, पार्शियलिटी हो रही है, मैं ऑनेस्टी से काम करता हूँ लेकिन बॉस जो है वो बेईमान लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये सेम पिता के साथ भी हो सकता है कि पिता दूसरों को, सिबलिंग्स को करते हैं, मैं ऑनेस्ट हूँ वो मुझे देख नहीं पाते। 12वें में निकल गया तो ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, इनिशियली होंगी, बाद में आपका सिक्का यकीन मानिए ज़रूर चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों होम टाउन में आपकी सेटिंग नहीं हो पा रही है तो फिर अगर इसमें शुभ दृष्टियां हैं तो बाहर निकल जाइए, चाहे फॉरेन नहीं जाना, अपने घर से थोड़ा दूर निकल जाइए, 200-250 किलोमीटर, वो भी आपके लिए जो है वो अच्छा साबित जो है वो होगा, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों ये भाव जो है वो एक्सपेंसेस का भाव है, तो बड़ी सिंपल चीज़ है कि भाई 10वीं का 12वें में चला गया और बुरे प्रभावों में आ गया, दृष्टियों में आ गया, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा, तो मेरी सारी सैलरी जो है जो आ रही है वो एक्सपेंसेस में जा रही है। वो क्या हो सकते हैं, पिता का भाव 10वां भाव, तो पिता की मेडिसिन के ऊपर, पिता की ट्रीटमेंट, उनकी कोई क्रॉनिक इलनेस है, इलाज है, बीमारी है, उसके ऊपर जो सैलरी आती है स्पेंड जो है वो हो जाती है। ये हो सकता है कि जब तक कि खुद की कोई मेडिसिन लगी हो उसके ऊपर कोई खर्चा हो रहा है, या अननेसेसरी एक्सपेंसेस डिस्प्यूट के ऊपर, डिस्प्यूट का हाउस हो गया, उसको सुलझाने में खर्चा हो गया, कोर्ट केस में खर्चे, इसका पैसे का नुकसान वकीलों को दे दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। हॉस्पिटल में खर्चा जा रहा है, तो अपना जो धन कमाते हैं वो एथिकल होना चाहिए, नहीं तो इन्हीं सब चीज़ों में जाएगा। पहले तो वैसे भी ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है।
उसके बाद अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो फिर इसमें तकरीबन निल हो जाता है, ये चीजें इसमें नहीं हो पाती, तो इसमें आपको वरी नहीं करना है। ठीक है, अगर अच्छे प्रभावों में है तो जातक एनिमल लवर होगा, जीव जंतुओं की सेवा करने वाला होगा, अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें डालने वाला होगा, नेचर लवर होगा, नेचर उसको बहुत पसंद होगी, ये चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। सोशल एक्टिविस्ट होगा, एनजीओज इत्यादि, स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, बहुत नेचुरल हीलर्स होते हैं ये लोग, तो इसमें अगर जाना चाहें ये फील्ड भी आपके लिए अच्छा है। अगर मान लीजिए ये कंबस्ट हो जाए, तो जो प्लैनेट कंबस्ट हो गया, डिग्री वाइज कमजोर हो गया, वो वहां अपनी बुद्धि वहां तक सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, फिर इसके मन में डर आ जाता है, फियर आ जाएगा जो बेसलेस होगा। ये कंबशन और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो तो फिर क्या है, अपने दुश्मनों से बहुत डरेगा, कभी कभार उनसे पंगा ले लेगा, बाद में सोचेगा ये मैंने क्या कर दिया, फिर उनसे उनको डर होगा मेरे ऊपर कोर्ट केस ना कर दें, मैंने कोर्ट केस कर दिया, मेरा पैसों का नुकसान ना हो जाए, या मेरा दुश्मन किसी प्रकार से मेरी हानि ना कर दे, तो ये सब चीजें जो हैं होती हैं। अच्छे प्रभावों में है तो जीत होगी, फिर यूनिवर्स इनके साथ है, ही विल बी ऑलवेज विक्टोरियस ऑन एनिमीज, ये जो है वो बहुत शानदार जो है वो बन जाता है। और वही कंपेटिटिव होगा अपने वर्क प्लेस को लेकर के, अगर अच्छे प्रभावों में है तो कंपटीशन की भावना होगी, दुश्मनों को पराजय करने के लिए स्ट्रैटेजीज जो है वो शेयर नहीं करेगा, और ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगी कि भाई चाहे वो कलीग हो चाहे कोई हो, नाश कर देगा, पता भी नहीं लगेगा कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है, ऐसा जो है वो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाता है कि दोस्तों मदर इन लॉ का भी भाव है दसम भाव, तो मदर इन लॉ की भी तबीयत जो है वो खराब हो सकती है, या मदर इन लॉ को कोई पैसा देना पड़े या उनके ऊपर खर्चा करना पड़े, ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं जब 12वें इसमें जाता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्पाउस से और मदर इन लॉ से, या उनसे बन नहीं पाती, जब भी सामने आते हैं तो भाई मेरी नई ट्यूनिंग बन पाती, ऊपर से ही है जो है, अंदर से जो है वो कुछ नहीं है, ये चीजें जो है वो देखी जाती हैं 12वें में जब जाता है। लास्ट जाने से पहले आपको दोस्तों ये चीज बता दूं कि रिकग्निशन का भाव जो है वो दसम भाव है, 12th हाउस जो है वो आइसोलेशन का है, आइसोलेशन का है, दूर दरार और सीक्रेटिव का है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये जातक टीम में ना काम करके अकेला अपने दिमाग को चलाता है और अकेला हो जाता है, सब दोस्त यारी सोसाइटी छोड़ देता है, वो तरक्की करेगा। अगर बहुत ज्यादा रिश्तेदारी में, दोस्तों में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चक्रों में रहा तो तरक्की नहीं कर पाएगा, जितना अकेला है उतना तरक्की कर पाएगा। दुनिया जो है वो इसका सिक्का तभी मानेगी जब ये अकेला अपना काम जो है वो करेगा, और आइसोलेशन में काम करके जो है सबसे बढ़िया रिजल्ट इसके तब जो है जातक के आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हाइप की ऑप्शन है, हाइप करना चाहें कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेनी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर दिया है, आप उस पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल जो है वो आपको नहीं करना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।